जी मम्मा आएंगे। वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी बहनों को, सभी भाइयों को। दीदी, आ, जैसा जैसा दी कल आरती दीदी का बेटा ढूंढ रहा था बच्चे को, आज बच्चा दीदी को ढूंढ रहा है। आज टेप लेके नहीं गया, हाथ में उठाई वापस छोड़ के चला गया कि आज क्या जरूरत है। वो जो 7 दिन का जो समय गुजरा ना दीदी, वो आ, मतलब वो उसकी कोई तुलना किसी से जीवन में वो एक अद्भुत है वो। ठीक है बिल्कुल भैया जी, इसकी तुलना किसी के साथ हो ही नहीं सकती। जी। और रही बात, सबसे बड़ी चीज जो गोविंद भैया ने, दीदी ने जो अपना परिचय दिया है ना, तो उसके सामने तो एक नवा आश्चर्य है वो। और सबसे बड़ी चीज उनके साथ क्या है ना, जो उनका स्वभाव है, इतना ना धैर्य है। तो मैं तो एक दो सवाल पूछना भूल गया कि इतना धैर्य रखने के लिए, इतना धैर्य बनाने के लिए क्या करती हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इतने मंत्र तो मिल गए, लेकिन इससे कोई हमें अहम ना हो, उससे कैसे बचा जाए। गोविंद भैया क्या बोलते हैं इस पे। जी भैया। आ, क्योंकि वंदे सबसे बड़ी मातरम। दिक्कत क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही लगती है, इतना कुछ सीखने के बाद हम तो कहीं ना कहीं आता ही है कि हम किसी के कुछ कर रहे हैं, बिना पैसे का कर रहे हैं। तो वो उसे कैसे बचा जाए। हाँ जी भैया, सबसे पहले तो शुरुआती कर लेते हैं। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे आप सभी का स्वागत है। और आज आरती दीदी के बिना सुना सुना सा लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी 7 दिनों की व्याख्या में ही हम उनके हमारे मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब है। उसका सीधा जैसे आपके आपके सवाल संदीप भाई जो हैं कि हम ना आए तो हमारे अंदर तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान आया है, उनके पास तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो जब भी उनको देखने के बाद ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम ज्ञान से परिपूर्ण होते जाते हैं, हमारा अहम भाव खत्म होता जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए। सिर्फ जो अधजल गगरी होता है वही छलकता ज्यादा है। जब ज्ञान से परिपूर्ण और जब भावना सेवा की होती है, सद्भाव की होती है, तो अपने आप रास्ता परमात्मा दिखाता रहता है। मैं तो खुद इस बात को हैरान हूँ कि ये सारी चीजें हमें इतने दिनों बाद क्यों मिली। तो क्योंकि हम इतने दिनों बाद लेने के काबिल बने। जी उससे पहले हम इसके योग्य नहीं थे, इसलिए हम ऐसे किसी भी अ, जो जानकार से ज्ञानी पुरुष रहे उनके संदिग्ध में नहीं आए। यहाँ तक कि तो सीधा घर जाता हूँ। हेलो। बाकी आज हम चौपाल की शुरुआत इसी तरीके से करते हैं कि 7 दिवसीय जो मंत्र चिकित्सा की कक्षा हुई, तो आप सभी अपने अपने विचार रखें। सभी अपने अपने विचार रखें। बारी बारी से अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं सबका नाम लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज हमारी बात चौपाल की तरह ही हो जाए, और चौपाल में भी इसी के प्रति। और अभी अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप पे, मैं आपको थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। व्हाट्सएप का है लेकिन यहाँ शेयर नहीं होगा। भाई जी, मैंने आपको बताया था, ऐसे शायद यहाँ आ, नहीं दिखेगा, इसमें लाइट पड़ जाती है तो नहीं दिखेगा। भाई जी नमस्कार, मैंने आपको बताया था कि मुझको गुद्दा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने कॉल करने के लिए बोला था, लेकिन उस दिन शायद आप कहीं बिजी थे। लेकिन आरती दीदी की क्लास में जब अगस्ता कोड सीखे तो उसका जाप किया, 512 का था, तो मुझको काफी रिलीफ मिला। उसके लिए आपका और आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाने अनजाने जो हमने ये मंत्र चिकित्सा जो जीरो शून्य चिकित्सा खर्च, शून्य चिकित्सा खर्च का जो प्रावधान है, ये बहुत ही अद्भुत है। मैं आप और ऐसे और भी बहुत सारे इतने ज्यादा मैसेज आए हुए हैं आरती दीदी के संदर्भ में और चौपाल पे मंत्र चिकित्सा की संदर्भ में। तो मैं आप सभी के विचार जानना चाहूंगा। सबसे पहले चलते हैं रवि रंजन। रवि रंजन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम।
रास्ते में था, दुकान से जा रहा था घर पे। और जैसा कि मैं रवि रंजन थोड़ा मसौढ़ी तेज से बोलो, बोल रहा रोटी हूँ। खा के आया करो। और रास्ते में था भैया मैं, अभी तो मैं कह रहा हूँ ठीक है। कि मैं रवि बात रंजन बोल रहा हूँ मसौढ़ी से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी नई नई दुकान ओपन हुई है, तो उसमें काम वगैरह का परेशानी था थोड़ा, मतलब ना था मेरे पास काम। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था क्या करूं। तो जो आरती दीदी का जो क्लास चला था 2-3 दिन पहले वाला, 2-3 दिन कह रहा हूं, 2-3 बारी जो पहले चला था, उसमें जो जुनेद भैया ने लिखा हुआ भेजा था पोस्ट, उसको ढूंढा तो उसमें मैंने अभी पे निगाह मारा सरसरी मैं का मेरे लाइक। तो ओम मैंने इंस्टॉल किया हुआ था लुधियाना में ही। और ओम को पढ़ा तो उसमें काफी चीजें एक साथ दिया हुआ था कि सभी चीजों पे मतलब अच्छा काम करता है, तो मैं ओम ही चैट किया। और उसके बाद मैं भूल गया कि ओम चैट किया हूँ। और कुछ न कुछ करते रहा वैसे ही दुकान पे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया, जहाँ से मैं थोड़ी बहुत काम मिलता है तो वहाँ से ले आकर के कारीगरी के रूप में करता हूँ। तो वहाँ पे गया और जो बैलेंस था 700-800 रुपये का, वो भी मुझे प्राप्त हुआ। और कल के लिए उन्होंने बोला कि कल आइए और फिर से ले जाइएगा जो 2-3 कपड़े हैं। तो ये चलो मेरा फीडबैक ठीक है है। भैया, आपका आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। भाई जिसकी आवाज बुलंद होगी वही चपाल पे बोलेगा। ठीक है, साफ सी बात है। इसके लिए माफी चाहूंगा, रास्ते में था ठीक है। मैं इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। विवेक जायसवाल जी। भैया जी वंदे मातरम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, और दीदी को और आपको सबको धन्यवाद। कभी कभी ऐसा लगता है ना, आप बताते हैं और हम लोग किसी और को बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ही लोग वैद्य बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं। ऐसा अनुभव फील होता है। दूसरी बात यह है कि भैया जब जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट हैं, सीखने वाले हैं, जो कभी स्लो मोशन में सीखते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी स्लो मोशन में कभी समझ नहीं पाते। जैसे वो मंत्र दीदी बताई थी ना, कोड वाला लास्ट में, कुंडली कोड वाला, इसको आप समझ गए भैया जी अच्छा से, तो इसको थोड़ा समझा देंगे तो हम लोग के लिए बड़ा खुशी हो जाएगी, दोबारा एक बार हम लोग सीखने की मिल जाएगा, तो रिकॉल हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो करते हैं। पहले जी 7 दिवसीय के प्रति विचार रखते हैं बारी बारी से। हाँ, 7 दिवसीय में तब अनुभव बहुत अच्छा लगा। उसको मंत्र को हम सिद्ध कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी उतना सारा मंत्र दिए तो एक दिन में तक करना मुश्किल है। और मंत्र सिद्ध हम उस समय करते हैं भैया जी, जब पता है एक बार एक दीदी बताई थी ना, होरा होरा देखना है, चौघड़िया देखना है, याद है हम्म, सबको? हम्म। हाँ, तो कौन सा होरा में करना है ये सबको याद होगा, तो उस हिसाब से लोग करेगा तो बहुत फायदा मिलेगा। जैसे सूर्य होरा में, उसके बाद अमृत चौघड़िया में, फिर उसके बाद ऐसे करके बहुत सारा चौघड़िया होता है, तो जिसको याद होगा उस हिसाब से मंत्र सिद्धि करे, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस बात को मेरी अनुभव है। जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। गोविंद भैया वंदे मातरम। भैया जी मुझे तो आज बहुत कमी फील हुई। और इतने दिन हमने एक चीज सुनी थी कि विद्या विनम्र ददयाती, कि विद्या आने पर इंसान विनम्र हो जाता है, सहज हो जाता है, अज्जल गगरी छलक जाए। अब प्रमाण भी देखा कि ऐसे होता है। पीसफुल माइंड देखा। और बेहद सच्चाई ये है कि चाहे हमने 1 घंटा क्लास ली, चाहे 2 घंटा ली, चाहे 1.5 घंटा ली, पर ये पता किसी दिन भी नहीं चला कि हमने इतनी देर बैठ के सुना है या लिखा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो वाली कभी फील नहीं हुई। और कभी मन नहीं भरा कि हम एक चीज से मन भर जाता है ना, कि हम सीखते हैं, शुरुआत तो कर लेते हैं उछलते उछलते, उसके बाद मन सा भर जाता है कि अब ये बंद कब हो। वो वाला कहीं फील आया ही नहीं भैया जी। और इतनी वाणी में तो भैया जी क्या मिठास, क्या सहजता, मतलब पूछो मत ऐसे वाला। वहां के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और भैया जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो दीदी को लेके आए। हम सब के लिए नहीं तो हम जानते तो थे, जैसे आप पहले लेके आए थे तो हमने पहले भी पहचाना, पर इतना हम नहीं जान पाते जो अब हमने निःशुल्क भाव से उन्होंने जो हमें बताया, हमने जो ग्रहण किया, लिखा,
और सब मंत्र की बात करूं तो भैया जी मैं तो अब तक है ना उनको सबको सिद्ध कर ही नहीं पाई हूँ, समय नहीं मिल पा रहा, कर नहीं पाई हूँ, लगी हूँ करने में। पर भैया जी सच में काम बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे माता जी आए थे, आने से पहले मुझे चिंता बहुत हो रही थी, उस दिन आप सबने देखा ही था मेरा भाव कैसा था। उसके बाद आ गए, आने के बाद दीदी का मैसेज आया था व्हाट्सएप के माध्यम से पर्सनल में, और मैंने जो जानकारी उन्होंने पूछी थी वो जानकारी मैंने दी थी। उसके बाद भी अजी उन्होंने क्या किया परमात्मा जाने, मैं एकदम निश्चिंत हो गई कि माता जी 100% ठीक हो जाएंगे, और ज्यादा समय में नहीं, बहुत कम समय में ठीक हो जाएंगे, इसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं हुई। और 2 दिन 3 दिन भी अजी मैंने लगातार हाथ में सोमा मंत्र वो लिखा भी था, सोमा जो बताया था दीदी ने, और उसके बाद मुझे चिंता बिल्कुल मतलब निश्चिंत हो गई थी उसके बाद। और रही बात माता जी के कमर में दर्द था, तो भैया जी मैं करती हूँ, झाड़ा लगाते हैं हम, मतलब मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं, 1 महीना सारा तो हो ही गया होगा हमें। पर मैंने माता जी को बोला कि आप खुद मंत्र चिकित्सा करो जो आरती दीदी ने बताया है। तो क्या दीदी ने क्या बताया है बेटा, उसने बताया क्या है, तो मैंने वो वीडियो चला के दी थी। माता जी अनपढ़ है भैया जी, हिंदी समझना बहुत कम समझ पाते हैं, मतलब हिंदी नहीं समझ पाते। और मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं फास्ट फास्ट बोलती हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। मैंने वीडियो चला के छोड़ी, उसके बाद 15 मिनट में टन टन का उपचार, अपना उच्चारण किया 11 बार। करने के बाद पास में पानी रखा, वो माता जी की खुद की थिंकिंग थी। पास में एक गिलास पानी रखा, उसमें गिलास में पानी में टन टन बोला, और ये कहा कि मैं उस मंत्र को अंदर ग्रहण कर रही हूँ, वो उनकी मानसिकता थी। और पिया, वो दिन हो गया भैया जी, तीसरा दिन है, कमर में दर्द नहीं हुआ। उसी दिन से आज तक कमर में दर्द नहीं हुआ। और उस समस्या के कारण पेटू में और निचले पार्ट में थोड़ा थोड़ा पेन, मीठा मीठा पेन हो रहा था। उसके लिए मैंने कहा कि मंत्र अगर आप करो, उच्चारण कर लोगे क्या? कहते बेटा मेरे को बता दे, आराम आराम से बोल के बता देगी तो मैं कर लूंगी। फिर भैया जी पता नहीं कौन सा मंत्र सुना उनमें से, वो माता जी को ही पता है। जब भी याद होता है कि मुझे दर्द हो रहा है, उसी का वही पानी लेके बैठते हैं, और वही उसमें उसमें बोल के, पानी को देखते देखते कुछ बोलते हैं, बोल के उस पानी को पी लेते हैं और कहते हैं मेरा दर्द ठीक हो गया। जैसे मैं तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ, नहीं तो बहुत चिंता बहुत अंदर से था मुझे। माता जी बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, पहले भी नहीं थे, जैसे पता लगा था तब भी नहीं थे, अब भी नहीं है, पर मुझे थोड़ी सी चिंता थी। पर अब भैया जी मैं निश्चिंत हो गई, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भैया जी। कम बोली हूँ भैया जी, बहुत बोलने का मन है पर बहुत छोटा सा बोली हूँ, अ, क्योंकि सबका नंबर आना चाहिए। जी, आप अपने अपने माइक को अनम्यूट किया नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप हैंड रेस करें, आप कौन बोलना चाहते हैं? हैंड रेस कीजिए, उन्हीं को अनम्यूट करूंगा। चलिए, नीतू महेश्वरी दीदी। भैया मैंने उस दिन, शायद कल की बात होगी, चौपाल की, इतने सारे मंत्र है तो कंफ्यूजन रहता कि कौन सा क्या है, याद नहीं रहता है। क्लास करने के बाद भी, पेड क्लास करने के बाद ध्यान ही नहीं रहा। वर्षा चड्डा दीदी ने फीडबैक दिया था गम मंत्र का, कि अचानक से उनका रिलेशन ऐसे खराब हो गया, तो मैंने कहा अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। तो अभी 2-3 दिन से मेरे एक दोस्त है, उसके साथ काफी दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही है, मीटिंग वीटिंग के चक्कर में एक दोस्त को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। तो एकदम से बोलना बंद, मैं इतना मैसेज की, उसका जवाब ही नहीं दे रही हो। मैं सुबह से आज भी 3-4 बार गम का मंत्र का उच्चारण की हूँ, उसको याद कर करके। इतनी आराम से बात हुई, लगता कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ, आराम से बात की हूँ। और आज एक और फीडबैक मेरा है, मैं ऐसे तो डेली टर्न का तो मैं डेली कर रही हूँ, आपको पता ही मेरा पूरा बॉडी में पेन रहता है। लेकिन आज 2-3 दिन से मेरे पतिदेव को, मेरी बेटी को सर्दी बुखार चल रहा है, उनको तो मंत्र के दे ही रही थी। पर आज खुद पर आजमाया मैंने, गले में दर्द, सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। तो गले का दर्द का तो मुझे ध्यान था कि हम मंत्र में है सर्दी बुखार, वो लिखवाई हुई थी, तो वो तो कर ही रही थी। लेकिन इतना ज्यादा हेडेक था मेरे को आज, शाम को मंदिर भी नहीं जा पाई। मेरे को देख के इन्होंने बोला कि तुम आज रेस्ट कर ले, मत जा। तो मैं 2-3 बार टन मंत्र का जाप करी हूँ भैया, हेडेक एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत आराम है मुझे। जी, संजू बहन। वंदे मातरम सभी को भैया।
सबसे पहले तो मैं आरती दीदी के लिए यही कहना चाहती थी, जो पीछे वो जो लगाते थे ना वॉलपेपर सरस्वती माता का, मेरे को ऐसे अनुभव होता था कि सच में सरस्वती माता, बस वो फेस उसके अंदर से बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये प्रणाम करती थी सरस्वती माता। आरती दीदी तो मैंने उनको कहा ही नहीं कभी। और उसके बाद दूसरा, मेरी बहन की गुड़िया आई हुई है, फीडबैक दे रही हूँ मैं। तो उसको क्या है, 6-7 साल की है, वो सोती है ना उल्टा सीधा सारे बेड पे चारपाई पे जहां भी सुला दो वो ठीक से ढंग से सोती नहीं है। और नींद में भी बड़बड़ बहुत करती है, 2-3 बार तो कम से कम सबको मतलब तंग करती है। तो बोलती भी बहुत ज्यादा जोर से। तो कल मैंने उसको कहा सोमा सोमा बोल के और सोना, जब तक सोएगी तब तक बोलना, और उससे पहले 5711 और 936 ये नंबर जरूर बोलना। तो उसको पर्ची में नंबर लिख के दे दिया और सोमा सोमा बोलने के लिए कह दिया। भैया दोनों ही चीजें इतनी काम करी, आराम से सोती रही। सुबह जाके उठी, अब कहती है मौसी जी मेरे को ये नंबर भी याद हो गए और ये भी याद हो गया, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी का। जी भैया। जी जी। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी आज तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं आज जैसे कोई चीज खो गई हो। और दीदी की बहुत देर से, दीदी भैया जी 7:30 बजे से मीटिंग ओपन करी थी, तो लिंक की बार बार खोली थी तो किसी और मीटिंग का लिंक आ रहा था। और बस खोज रही थी मन की दीदी ये 7:30 बजे आएंगी, आज भी आएंगी। बस बहुत देर से उनको ही खोज रही थी। और अब दीदी भैया जी अंदर से भाव ऐसा हो रहा, बस अब तुम रो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरी राधा रानी ने दीदी को मेरे लिए भेजा है, हम सबके लिए भेजा है, सबकी मदद करने के लिए भेजा है। और बस एक फीलिंग अंदर से ये आ रही है, आज दीदी तो दिखाई नहीं दे रही मीटिंग में, कब आएंगी दीदी, बस अंदर से ये फीलिंग आया जा रही थी भैया जी। और बस लग रहा है कि दीदी आएंगी, दीदी आएंगी। और ऐसा लग रहा है कि रोने लग जा बस, कि माता रानी ने मेरे लिए भेजा है, सबके लिए भेजा है, सबकी मदद करने के लिए भेजा है, क्योंकि कुछ काम करना है सेवा का। और भैया जी बस एक ही भाव आ रहा है, लेकिन आप सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सुशांत गरवरे जी। जी वंदे मातरम भाई जी। आवाज आ रहा है मेरा बराबर? हाँ जी, आ रही है। अच्छा ठीक है। आरती दीदी के साथ जो 7 दिन रहे ना वो बहुत ही अस्वर्णीय है, क्योंकि उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है ना वो कहाँ पे भी नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और हमें एकदम फोकट में मिला है। ये आपकी कृपा है। और ये सब हमारे जो भाई बहन है उनको जो ज्ञान मिला है वो बहुत ही बेहतर ज्ञान है। और इतना मुझे वहां पे शब्द नहीं, जैसे कि मोनिका बहन बोल रही है कि जो भी मैं बोली हूँ या वो बोलिए कि उनके लिए वो कोई शब्द नहीं है। बहुत ही जबरदस्त ज्ञान मिला है उन्होंने। जो मैंने पहली बार एक हैंडरेज किया था, जो मेरे कंधे में दर्द था, तो उस समय जो उन्होंने टन का उच्चारण करके या कुछ और भी मंत्र बोले होंगे, उस समय मेरे को थोड़ा दर्द में इतना आराम नहीं था, लेकिन एक दिन के बाद मुझे आराम हो गया था। और उन्होंने जब पहले हमें टन का जो मंत्र दिया था, मैंने बहुत लोगों के साथ इस्तेमाल किया है अभी तक। मेरे बहन के भी जो पति परमेश्वर है उनके लिए भी मैंने यूज किया है। उनके कमर में बहुत सारा दर्द था, तो उनके लिए उनको भी बहुत आराम हो गया है। और मुझे भी ये कल अच्छा ऐसी परेशानी हो रही थी कि कुछ एक निर्णय लेना था, और वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे, ऐसे हो रहा था। तो मैंने उन्होंने जो एक नंबर दिया है 897658 ये नंबर मैंने लिख के मेरे पॉकेट में डाल दिया। जो भी निर्णय लेना था वो मैंने ले लिया। वो मुझे ऐसा भी फीलिंग हुआ कि कुछ ना कुछ तो इसमें है, बहुत सारा ज्ञान है, और इसका भी कोई पॉजिटिव एनर्जी रहेगा। तो मैंने वो चिट्ठी लिख के मेरे पॉकेट में डाल दी थी। बहुत जबरदस्त अनुभव आ रहे हैं उनके भी। और मैं अभी वो मंत्र सिद्ध करने में लगा हूँ, हर रोज एक ऐसा कर रहा हूँ। उसके लिए आरती दीदी के लिए और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं मिलते तो ये आरती दीदी भी नहीं मिलती। इसलिए पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, जैसे कि
गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ, जय हो उस बलिहारी की जिसने गोविंद दियो बताए। ऐसे पहले तो आप है, उसके बाद में सब कुछ है, लेकिन आप नहीं होते तो किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। जी वंदे भैया। मातरम। वंदे मातरम। अभी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। 30 नवंबर 2018 में 30 नवंबर 2017 में मैं वर्धा गया था राजीव भाई की पुण्यतिथि पे। वहां पे बातचीत चल रही थी, सारा सेमिनार होने के बाद आपस में काफी सारे लोग बैठे हुए थे। प्रदीप दीक्षित जी थे और हम लोग 10-12 लोग और थे। और मेरी मेरी तो खैर उस वक्त इतनी अच्छी पहुंच नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत जान पहचान जो मैं 2017 में सोशल मीडिया पे काम कर रहा था, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी एक जान पहचान जैसी थी, तो मैं भी वहां बैठा हुआ था। उसमें से वहां पे एक बात बताई गई जो मुझे आज जाके समझ में आया कि राजीव भाई का एक व्याख्यान, मतलब एक व्याख्यान पूरी तरह से गायब है। और वो किसी मतलब मध्य प्रदेश का भाई था, उसने उस व्याख्यान की कुछ रिकॉर्डिंग करी थी ऑडियो क्लिप में। जैसे होता है ना, पहले मोबाइल इतने अच्छे नहीं होते थे, तो वॉइस रिकॉर्डिंग जो होता है वो करी थी। वो देने के लिए बोला था लेकिन दिया नहीं, मतलब उनको कि हम देंगे तो हम उसका MP3 बना के हम करेंगे। तो हमने से पूछा, मतलब उनमें से मैं तो नहीं पूछा क्योंकि मेरी उतनी चलती नहीं थी, तो मैं पूछूं कैसे। तो उनमें से किसी ने पूछा कि वो व्याख्यान आपको तो पता होगा किस बात पे थी। तो उन्होंने जो बोला वो मैं आज आपको बताऊं, मुझे भी नहीं था कि, क्योंकि जब हमने सुना ही नहीं उस व्याख्यान के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि सिद्धि के बारे में। सिद्धि, राजीव भाई ने एक व्याख्यान सिद्धि के ऊपर किया था। तो सिद्ध, वो सिद्धि कुछ भी हो सकती है। मतलब जैसे कुछ परिवारों के साथ जो योग शिक्षक उस वक्त हो रहे थे, या जिला स्तर पे जो कार्य करने वाले लोग थे, जिनको समाज में आगे पूरा हथियार बना के, मतलब पूरे शस्त्रों से वर्णित, भाई रसोई घर भी बता दी, होम्योपैथी भी बता दिया, योग के भी शिक्षक बना दिए, उन्हीं को सिद्धियों की भी जानकारी दी कि आप लोगों को इस तरह की सिद्धि करनी चाहिए। और इस चीज का निरंजन वर्मा जी के एक व्याख्यान में इस बात की होती है कि जब राम राजीव दीक्षित जी को बोला गया एकाएक कि आपको राम कथा कहनी है, राम कथा कहनी है, उससे पहले उन्हें मालूम ही नहीं किसी तरह का कि उनको राम कथा कहनी है। तो कहते हैं नरेंद्र वर्मा जी जो हैं, उन्होंने कहा था कि बस उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। और उसके बाद जो राम कथा की व्याख्या हुई, वो आप सब वाकिफ हैं कि राजीव भाई ने राम कथा की व्याख्या किस तरीके से करी है। सिर्फ 1 घंटे। 1 घंटे में ऐसी कौन सी शास्त्र, सारे किताबें तो पढ़ नहीं लिए होंगे, तो कोई ना कोई उनके पास भी बहुत ही अच्छी सिद्धि थी। चलिए अब आगे चलते हैं। सुनील प्रसाद। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम भैया। ये मंत्र सिद्धि सीखने से तो फिर बहुत अच्छा लगता है, खास करके अभी कल का तो उपयोग किए हैं। और और गम का गाड़ी जब चलाते थे ना, तो हमको हमेशा एक डर रहता लगा था कोई पीछे ठोक देगा या तो। नहीं, गम का उच्चारण करने से ये फीलिंग खत्म हो गई, ये डर जो होता था ये बिल्कुल समाप्त हो गया। और बहुत अच्छी तरह के मंत्र सिद्धि फिर क्षेत्र फिर करके फिर सीखे हैं। तो उस दिन से हम कर रहे हैं, जिसके वजह से अब बहुत चीज में डर झिझक था वो सब समाप्त हो गया। ये मंत्र जी भैया। सिद्धि से बहुत अच्छा फायदा फायदा अपने जीवन में। और प्लस अभी टर्न का प्रयोग कर रहे हैं, और क्रीम का भी 1-2 जगह प्रयोग किया है, जो कि हमको लग रहा है कुछ लाभ मिला है। 100% अभी नहीं हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छा रहा। और भैया आरती ये दीदी का बहुत बहुत कहने का धन्यवाद। मतलब है कि हम सभी के पास एक ऐसा हथियार है जिस हथियार के माध्यम से हम समाज का भला कर सकते हैं।
समाज हाँ का भैया। भला कर सकते हैं और सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। सुकून की तो हाँ कल्पना, मतलब उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते कि सुकून कितना मिलता है। ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आती है। आप अपने आप, जगदीश, जगदीश जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जगदीश जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं आपको ये पूछ रहा था कि दो दो लड़के हैं, एक 3.5 साल का है लड़का है, और एक है 5 साल का लड़का। तो उनको है ना बोलने के लिए, मतलब वो अभी तक बोलते ही नहीं, मतलब थोड़ा आवाज निकलता है बोलने जैसा, ये करते हैं लेकिन क्लियर नहीं बात कर पाते वो। लेकिन वो है अभी गाँव में है, इधर नहीं है। मैं बम्बई उसको, में रहता हूँ। तो उनको कुछ इलाज है क्या, हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बने रहे चौपाल पे, मिल जाएगा। अभी हमारी हाँ। चर्चा कुछ और चीज पे पर चल रही है। ठीक है। अच्छा। हाँ चौपाल पे ठीक है बने सर। रहिए। संजय ओके। चरणदास जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, थोड़ा तेज बोला करो भैया, कड़क आवाज में। आर भैया जी नंबर 1, मैंने मंत्र टन का यूज किया है बहुत से भाइयों और बहनों पे। 100% आराम करता है। प्लस में अंकल जी वाली जो चिकित्सा है, बंधन वाली, पैर में बांध के तुरंत आराम 10 मिनट में। नंबर 2, एक माता को है ना भूत प्रेत की शिकायत थी, तो मैंने उस पे मंत्र किया था क्रीम, तुरंत इलाज 10 मिनट के अंदर अंदर। मंत्र नंबर 3, एक बहन की, वो उदारती दीदी बता रही थी, एक बहन की शादी को 1 साल हुए थे, तो मैं उसको दिया था वशीकरण और श्री कृष्ण। 36 दिन में अपने पियर पहुंच गई, तुरंत आराम। और एक चीज भैया जी नोट की है कि आप यदि कोई मंत्र का अपने गुरु के द्वारा धारण किया करते हो, तो आप ये जितने भी मंत्र हैं आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुरंत काम करेंगे। वंदे मातरम भैया जी। जी। वंदे मातरम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परमेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। दीदी खाना खा के आई है, बाकी सब तो बिना खाए आए थे। भैया हाँ कल दीदी जी। धीरे से आवाज निकलती है, ज्यादा जोर से बोलने की आदत नहीं है ना, तो एक बार शुरू में धीरे से ही बोला जाता है। जी जी। आरती दीदी ने तो बहुत अच्छी हमें ये जो सिखाया है। मैं काफी सालों से कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा मिल जाए जो किसी का एक पैसा भी ना लगे, क्योंकि ये मुझे देख के, जैसे आप बताते हो चूर्ण वगैरह जो भी घरेलू उपचार, वो भी जो मसाले होते हैं ना घर पे भैया, सभी के घर में ये सारे मसाले नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में ये मिला कि एक्यूप्रेशर, जैसे सुशील भैया ने बताया, तो वो उसमें भी कोई खर्च नहीं होता है। लेकिन वो करने में भी किसी को यूं लगता है कि हाँ ये कब करे, भूल जाते हैं ये ऐसा। ये फिर ये लगा, फिर उससे सरल बंधन उपचार जो महेंद्र भैया जी ने बताया, तो वो और भी सरल लगा मुझे कि हाँ ये बांधो और काम करो। इसमें तो कोई रेस्ट है ही नहीं कि भाई हाँ बैठ के कैसे करें, मालिश करें या कुछ भी करना नहीं है, कोई पॉइंट दबाना नहीं है। तो वो और सरल लगा। फिर उससे ज्यादा सरल ये मंत्र चिकित्सा जैसे महेंद्र भैया जी करते थे, और अब आरती दीदी ने तो इतना सरल बता दिया कि हम खुद ही कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं, वो खुद भी अगले भी कर सकते हैं। तो ये मुझे काफी, पहले मैं डॉक्टर एन के शर्मा जो दिल्ली में वो रेकी हीलिंग फाउंडेशन के जो है वो बताते, उनकी कुछ मैं वीडियो सुनती थी। तो उस तब से मुझे ये हो रहा था कि मैं कभी अगर घर के कामों से निवृत्त हो जाऊंगी, मेरी जिम्मेदारियों से, तो मैं रेकी जरूर सीखूंगी। आज की को मतलब हर कोई को यूं लगता है कि ये कितने अस्वस्थ हैं, ये मतलब है नहीं कि ये कुछ कर सके, उनको पैसा उनका है नहीं, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो कुछ कर नहीं पाते। तो ये बहुत मुझे सरल लगा ये सीख कर, और मैं उपचार इस तरह से सभी को दूंगी, ये मेरी इच्छा थी। तो ये आरती दीदी ने ये, और भैया आपकी मतलब कृपा से और आरती दीदी की तरफ से ये इच्छा मुझे मेरी पूर्ण होती नजर आ रही है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका और आरती दीदी का, इतने मधुर वाणी से दीदी इतना
सरल भाषा में इतनी अच्छे समझा के उन्होंने ये बताया, तो उनको तो ऐसा लगता है जैसे सुनते ही रहे। बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको और आरती दीदी को। जी भैया। जी दीदी। जी दीदी, ये बात सच है। जब मैं पहली बार, मुझे आज भी याद है, मोनिका दीदी मेरे को बोली कि भैया मैं रेकी सीख रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, सीखो। मेरे को तो मतलब, मैं वो कहते हैं ना, नौकरी करता था तो मेरे पास ऐसे भी समय नहीं होता था, ना ही मेरे पास पैसे होते थे किसी को पैसे देने की। मैं सबसे बताऊं, सच्चाई ये है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे पैसे देने के लिए, कि मैं सीखने के लिए कई बार पंचगव्य का कोर्स, कभी किसी चीज का, अलग अलग कोर्सेस सोशल मीडिया पे आते रहते थे। तो कभी भी मेरे मन में मतलब एक बार से के लिए होता था कि सीखूं, फिर सोचा यार पैसे लगेंगे। तो राजीव भाई का तो सिद्धांत था कि भाई शिक्षा, न्याय और चिकित्सा ये निशुल्क होनी चाहिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नकल मार के सीख लूंगा, मतलब नकल मार के सीख लूंगा। तो मेरा हमेशा शुरू से ही रहा कि नकल मार के काम चलाऊं। और पहले नौकरी करते हुए समय भी नहीं होता था कि मैं क्या क्या करूं, नौकरी का अपना काम होता था, फिर चिकित्सा का भी पढ़ना है, होम्योपैथी पढ़ना है, घरेलू पढ़ना है, आयुर्वेद पढ़ना है, ये सब चीजें। लेकिन समय समय के साथ साथ जो मिलता जा रहा है, मतलब जब हम जिस काबिल होते जा रहे हैं तो हमें मिलता जा रहा है। जी मतलब जी। हमारे वक्त समय का इंतजार था, शायद ये वक्त अच्छा था 2025, कि हमें मंत्र चिकित्सा के प्रति विश्वास भी बढ़ा और इसको अपनाना शुरू किए, और अपनाना ही नहीं, और यथासंभव इसे प्रचारित करने का कार्य कर रहे हैं। प्रचारित करने का कार्य, सिद्ध करना, सिद्ध तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ प्रचारित कर रहे हैं। जी जी जी। मलिक जी। नहीं भैया जी, अब ना मन में एक बात आनी शुरू हो गई थी, काफी समय से एक भाव आना शुरू हो गया था कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मैं सबका भला एक साथ कर दूं। मेरे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए बहन कि हम दूर बैठे को सबको ठीक कर दें। ये भाव भैया जी 2-3 बार तो मैंने सुना है कि हमें हम्म। गुड़िया कोई ऐसी शक्ति मिले। मेरा मन ऐसे करता है कि मुझे ऐसी कोई शक्ति मिले कि मैं सबका एक साथ भला कर दूं। मैं कितने दिन रसोई कर बताता रहूंगा, किस किस के फोन सुनूं, मुझे ऐसी शक्ति मिले। तो भैया जी वो आपका कहते हैं ना, यूनिवर्स सुनता है, ब्रह्मांड से वापस आती है, वो वाली बात हो गई भैया जी। सुन ली जी। आपकी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम बाकी भाई बहनों को वंदे मातरम भैया। बोले हैं, आरती दीदी का आना ये भगवान या अल्लाह का मर्जी है हम लोगों को मिलाना। आपके जरिए हो या किसी के भी जरिए हो, गुरु का दीक्षा उन्हीं को मिलता है जो भक्त दिल से चाहता है। हमारे इसमें भी जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना आपके में, जैसे में हमरे में पीर वली फकीर होते हैं, तो उनसे उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको अल्लाह हिदायत देता है कि उनसे मिलना है और उनसे वो चीज पाना है। इसी तरह से कल भी वही दीदी बता रही थी कि भाई ये भगवान का इच्छा है कि आप लोगों को हम दें ये चीज, मंत्र। तो अल्लाह का, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, लाख लाख कोटि कोटि शुक्रिया जो दीदी से मिलाया और दीदी से मिला ये चीज। दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। जी भैया भैया। जी ऐसा नहीं लग रहा क्या कि एक बार आरती दीदी को बुला लो। मैं तो फोन उठा के नंबर मिला के काट दिया। अ, अभी मुझे जाने वो से वो था। पहले भैया जी एक बार बुला लेना जब आपका मन करे। हाँ हाँ, अभी बुलाएंगे। जी संदीप भैया ने तो अपने विचार रख ही दिए थे, और चाचा जी अब वंदे अपने मातरम विचार भैया, रखे, फिर बाकी आगे चलते हैं। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। सच तो यही है कि हम लोगों को जो ज्ञान मिला है अब उसका विस्तार होना चाहिए। और क्या बताया जाए, क्या कहा जाए यहाँ पे, कि हम मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होते हैं। कल तक हमने ग्रुप में देखा 375 और आज 140 को पार नहीं कर पा रहा। मतलब ये हमारी कितनी बड़ी कमी है लोगों में, कि बस मुझे जो मिल गया मैं धन्य हो गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और हमें और कुछ नहीं सीखना, जितना मिल गया उतना ही काफी। क्या पता
क्या लोगों के मन में चल रहा नहीं मालूम। मैं तो आज पूरा विश्वास के साथ में था कि आज 360-70 नहीं होगा, लेकिन कम से कम 250-300 की संख्या तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन शायद हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितना समय सबको दे रहे हैं, निःशुल्क मिल रहा है सारा कुछ, लेकिन पता नहीं हमारा चौपाल क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक संख्या जो हम लोग कहते हैं, आप हमेशा कहें कि कभी हम 10 थे, आज 100 हो गए, आज 100 1000 हो गया, 1000 10,000 हो जाएगा। और हमारा ये विश्वास तो है हमेशा के लिए, हमेशा है, इस टाइप का ही बढ़ेगा। लेकिन कल तक जो खुशी था मन में, आज ये एक छोटा सा अंक फिर से देख करके लग रहा है लोगों के मन में क्यों नहीं इतना उत्साह है, क्यों और आगे सीखने का कोशिश नहीं है, क्यों किसी के लिए क्यों कोई करना क्यों नहीं चाहता। इतना कुछ मिला है, अगर वो सारा कुछ सीख करके अगर वो चीज फिर से अगर सब कोई एक एक दो दो को सिखा दे, ये कितना बड़ा विस्तार हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। एक सहज चीज, एक बहुत आसानी से मिला हुआ चीज लोगों को बताना है, लेकिन पता नहीं और लोग क्या करेंगे नहीं मालूम। लेकिन जो अपना ग्रुप है उसमें से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसको सीखिए, अपने अंतर मन में उतारिए और इसको पूरा विश्वास के साथ में करना शुरू कीजिए। हमारा समाज, हमें विश्वास है कि उन लोगों को बहुत हद तक हम ज्यादा से ज्यादा सेवा दे पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ धन्यवाद। जी दादा जी, चिंता ना करें, ऐसा है। मैं एक ही चीज हमेशा है कि मेरे मन में संख्या कोई रहे ना रहे, मैं तो रहूं, बस इसी इतना ही होना हम चाहिए। है ना मैं बेज ज्यादा आ गई है। मैं का मतलब अहंकार होता है। कहने मतलब मेरा तो अपना एक सिद्धांत है, कोई चले ना चले, मैं तो चलूंगा इस राह पे। ठीक है। नहीं, हम तो चलेंगे। हाँ तो वो जी, ठीक है। हम तो चलेंगे, ठीक कह रहे हैं, हम तो चलेंगे हमारा साथ में। कारवां बढ़ता मैं जाएगा। बेवकूफियां करती है बेज जी। जी, कभी भी अकेले मत समझिएगा भैया। हाँ जी, ऐसे कभी कभी है ना भैया, अपना तो अस्तित्व भी खत्म कर देते हैं। चलिए। और चाचा जी, आप है ना चिंता मत करो, ये बात आप पे भी लागू होती है। संख्या मायने नहीं रखती। जब एक गोविंद भाई इतना कुछ कर सकता है तो हम कम है क्या? नहीं बेटा, मायने रखता है। हम लोग आज कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं बेटा, और आज तक हमारा 500 को पार नहीं कर पा रहे हैं। 500 मतलब समझ के चलो कि एक निःशुल्क का इलाज जहां पर लोग लाखों खर्चा करके इलाज नहीं कर पा रहे। चाचा जी, हम है ना 140 करोड़ जनता नहीं गिन रहे, हम गिन रहे जनता ही 500 की है, उनसे में से हमें 146 मिल रही है। चाचा जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, अल्पेश भाई बात कर रहा हूँ। चाचा जी, जी, पांडव सिर्फ 5 ही थे और कौरव 100 थे। क्या कर लिया सबने मिलके? तो भीड़ के की हमें जरूरत भी नहीं है। भैया चलिए जी, स्वर्णी बागले जी। और गोविंद हाँ भी वही बात एक बात वही है, बात कर एक रही है बात सुनी हुई है कि है ना, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, मतलब एक जना पहाड़ नहीं फोड़ सकता वाली है, पर एक अकेला आंख तो फोड़ सकता है। हमने आग महेंद्र फोड़ने का भैया काम कर रहे हैं, हम तो आग फोड़ने का काम कर रहे हैं। भैया जी की स्वामी बात बागले पर बहन। थोड़ा बोलना था। हाँ जी। हाँ हाँ, भैया जी की बात से भी बोलना था। महेंद्र भैया जी जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनकी बात बराबर है। जो लोगों को कैसे फ्री में मिलता है ना, उसकी कीमत नहीं जानते हो भैया। दीदी फ्री की मैं कीमत फिर जानते कह नहीं, रहा हूँ, पैसा ज्यादा हो गया मैं है। हाँ आप एक चीज बात आप भूल जाइए। देखिए, अगर हम इस बात को बार बार करेंगे ना कि फ्री मिल रहा है, तो हमारा नहीं मानसिकता नहीं नहीं बदलेगा। नहीं नहीं, आप मैं इस चीज वैसा को नहीं बोल भूल रही जाइए। भैया। मैं वैसा बोली, फ्री की कीमत लोग जानते नहीं, इसीलिए संख्या कम हो गई, ऐसा बोलना है मुझे, बाकी अरे कुछ तो भी कोई नहीं है। बात नहीं, क्या हो जब गया, जानेंगे ना, जब जानेंगे जितनी तो उनका संख्या टाइम कम निकल रहेगी जाने उतने वाला अच्छे है। से परिवार को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। हाँ और बराबर उतने है, लोगों को और बराबर है। अच्छे से प्यार किया जाएगा, फिर वो हाँ, जाके भैया जी को आगे नाराज मत और हो से ना, आगे भैया करके जी नाराज मत हो। जब हर घर चीज को पहुंचेंगी ना पॉजिटिव लोगों लेना को। है, हर चीज को पॉजिटिव हाँ लेना है। हाँ हाँ हाँ, वही बोलना है मुझे भैया जी के साथ। कम से नाराज कम मत से हो, कम 150 जब घर परिवार, अगर पहुंचेंगी अभी ना 150 एलोपैथी। परिवार हैं
तो 150 परिवारों का हाँ परिचय तो होगा। अगर 500 रहेंगे तो 500 का तो नाम ही याद नहीं आएगा, तो बाद में बोलेगा हम जी साथ में है ना चौपाल में। भैया जी, हम साथ में हैं आपके, जी बस। हम आपके साथ में हैं। और नई पीढ़ी एलोपैथी के बहुत ही खिलाफ जा रही है। ये नई पीढ़ी के साथ जब मालूम होगा तो भैया जी हम नहीं रहेंगे, तब इसका कीमत पड़ेगी, लोगों को मालूम होगी। अभी नहीं, अभी तो है ही, हम 150 लोगों को मालूम है। जब हम नहीं रहेंगे ना तो देखो 10 साल के बाद क्या होगा इसका। एलोपैथी के खिलाफ ही जाएंगे सब लोग, मोनिका क्योंकि मोनिका है ही। बहन इस चीज की, मैं आप लोगों को बता दूं चाचा जी, मोनिका बहन इस चीज की तो बहुत बड़ी गवाह है। हमने ना जाने कितनी साम्राज्य को कुर्बान करके आ गए। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप का जब ग्रुप चलता था, तो ना जाने कितनी बार हमने अपने बनाए साम्राज्य को दूसरे को दे के आ गए। मोनिका बहन। जी भैया जी। और हाँ? पहले भैया जी हमें पहले बहुत फील होता था, इसमें कोई शक नहीं। पर हमने कभी इस बात को ये नहीं करा किया कि आगे हम बढ़े नहीं, नहीं उसको छोड़ा, आगे वाले को पकड़ा। और कभी कमी नहीं आई, एक ये देखो भैया जी, कभी कमी नहीं आई। और आज तो ऐसा है कि वो जो लोग साम्राज्य को, हमारे साम्राज्य को तोड़ना चाहते थे, वो सब बर्बाद। हाँ ये बराबर सबसे है, अच्छी उसका बात भैया जी, ये नामो सबसे अच्छी बात निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। नहीं है। ये बात अच्छे सच है। अच्छे कर्मों और के दीदी चिंता मत कार्य करो, करने चिंता मत करो, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। में हमें देर एक ही लगती सोचनी है है। कि जनसंख्या भारत में 500 की है, 500 में से 146 लोग हमारे साथ हैं, तो हमें और क्या चाहिए। हाँ वो जो नहीं मिला उसके पीछे मत दौड़ना है, हमें हमें जो मिल रहा है उसको और प्रोग्रेस करना है उसमें, जो मिल जी। रहा है वो। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। राजुल गुप्ता भैया, राजुल गुप्ता भैया। भैया जी भैया वंदे जी, मातरम। एक वंदे मातरम भैया। राजपाल चौपाल में जुड़े थे, जो बच्चों को सिखाते थे, वो वाले भैया कहाँ गए? राजू के नाम से ही थे। अभी वो व्यस्त हैं, कुछ उनकी पारिवारिक कुछ समस्याएं आई हैं। जी हेलो प्रांजल भैया। भैया, एक तो आरती दीदी को बहुत मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आरती दीदी बहुत जल्दी आने वाली हैं हमारे बीच में। एक वो बोल के गई है कौन सी क्लास लेने के लिए, स्वर विज्ञान की। और जी। राम कथा को लेके हम जुलाई में आएंगे, जुलाई में। अच्छा। और मेरी तो इच्छा है कि अभी 13 नवरात्रों में जुलाई ना, 13 जुलाई भैया जी। नहीं नहीं 13 जुलाई नहीं, अभी 26 तारीख को नवरात्रे हैं। मेरी तो इच्छा है कि दीदी को बोलूं कि नवरात्रों में ही राम कथा अपनी तरफ से शुरू कर दो। चाहे बहुत आधे बढ़िया। घंटे की कर दो, आधे घंटे के बाद हम चौपाल कर लेंगे, दूसरी अलग बात है चिकित्सा वाली। लेकिन जी राम कथा आप आधे घंटे वाली कर दो, 9 दिन की, आधे आधे घंटे की। जी। भैया जी 13 जुलाई को और आपकी दूसरा एनिवर्सरी भैया, पे। हेलो हाँ जी भैया। भैया, दूसरा जो एक भैया बोल रहे थे कि पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, फिर भी जीते कौरव। वो पांडव, तो 5 पांडव क्यों जीते? क्योंकि उनके साथ गोविंदा थे, और भैया हमारे साथ भी गोविंद हैं, तो जीत तो भैया अपनी ही होगी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सुशील कुमार, सुशील भैया। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम सभी को। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से, और स्वस्थ समृद्ध परिवार की छोटा सा कर्णधार। तो भैया बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। विश्व में एक भारत हुआ, भारत में एक उत्तर प्रदेश हुआ, और उत्तर प्रदेश में जन्मे भाई राजीव दीक्षित जी, और उससे पहले जन्मे हमारे ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि ने हमें सिखाया एक महर्षि चरक, महर्षि भगवान धन्वंतरी, तो उन्होंने सिखाया आयुर्वेद। और आयुर्वेद के बाद जो सीखा भाई राजीव दीक्षित जी ने, और राजीव दीक्षित जी ने सीख के सबको सिखाया आयुर्वेद का ज्ञान। और भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद जी ने, और जो भाई राजीव दीक्षित जी ने सीखा, वो कहते थे कि जो मैंने सीखा वो आप सीख लो। तो भाई भी वही कार्य कर रहे हैं। और जितना भी ये ज्ञान है, आप हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उसमें आयुर्वेद के भी व्याख्यान हुए हैं, और जितने भी बड़े बड़े हमारे
जैसे कि एक राष्ट्रपति से सम्मानित, उनका नाम भूल गया भैया मैं, जो यहाँ पे हमारे मंच के ऊपर उन्होंने व्याख्यान किए हुए, और उसके बाद इतने मेंबर आए हैं, इतने अच्छे अच्छे सदस्य आए हैं कि मैं इतने याद भी नहीं है मेरे, कि आप उनके यूट्यूब पे देखोगे भैया के तो बहुत कुछ मिलेगा। मंत्र चिकित्सा है, बंधन चिकित्सा है, सुजोग चिकित्सा है, घरेलू चिकित्सा है, सोमूत्र चिकित्सा है, क्या चिकित्सा नहीं मिल रही है आपको। तो अब तो कमाल हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं, आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी आपको चिकित्सा मिलेगी। बस ऐसे ही प्यार बना रहे सभी का, भैया का साथ ऐसे देते रहो तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सारी जो चिकित्सा है मेरे हिसाब से, और वैसे भी आप अध्ययन करो तो ये सारी आयुर्वेद से निकली हुई है। कोई भी चिकित्सा ऐसी नहीं है जो आयुर्वेद से ना निकली हो। तो भगवान धन्वंतरी का भी धन्यवाद दिया करो कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चिकित्सा दी है, और उसको सीख के हम निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया सभी का। जय श्री राधे। जय। सीमा दीदी। भैया मैं महेंद्र भैया जी के लिए बोलना चाहूंगी कि भैया इतनी टेंशन ले रहे हैं कि लोग कम हो गए, पर मैं कहूंगी जो आप लोग इस ग्रुप में हो उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी कि ना तो आप आसमान से टपकाए गए हो, ना ऊपर से गिराए गए हो। कहाँ मिलते हैं आप जैसे लोग? आप तो ऑर्डर दे के बनवाए गए हो, तो जो ऑर्डर पे नहीं बने वो नहीं आए। आप कैसे लो। धन्यवाद भैया जी। जी दीदी। डॉक्टर सुशील कुमार जी। सुशील भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले। आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, वंदे हाँ, मातरम भैया। मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ये जो आरती दीदी के साथ मंत्र चिकित्सा का वो क्लास रही है, बहुत अच्छी रही। और ये तो शुरू से ही ऐसी वो थी कि हम कुछ ऐसा पाने के लिए लालायित थे कि ऐसा कुछ मिले कि हम यहाँ बैठे बैठे कहीं दूसरे व्यक्ति का कुछ कर पाए, भला कर पाए। इसके लिए आरती दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी भैया, आप आपके कारण ही आरती दीदी भोपाल में पहुंची। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया सभी का। वंदे मातरम भैया, कोटि कोटि नमन। हाँ जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब चावल दाल खाए हुए बंदे आवाज तेज निकालो भैया, क्या हो गया? नहीं तो फिर रात को फिर कन्वर्जन काटेगा आपको। 7 दिन तो हम लोग को स्वर्णिम काल बीता भैया, आपके दिन से 7 दिन स्वर्णिम काल बीता। और महेंद्र भैया जो बोल रहे हैं कि संख्या हम लोग कम है, तो एक दोहा है इस पर कि हीरा पड़ा बाजार में भूल रही लपटाए, कितने मूर्ख चल दिए जाहुरी लिया उठाए। तो वही बात है हम लोग के साथ में, हम लोग के समाज के साथ में। वो सब तो ज्ञान ही नहीं है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसलिए संख्या कम जा रहा है। जैसे जैसे ज्ञान होगा वैसे वैसे तो संख्या बढ़ेगा ही, ये तो पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल। और ज्यादा दिन नहीं है भैया, 2050 मैंने 20 15 20 साल और ऐसा समय आएगा कि एक भी एलोपैथिक दवा किसी पर सेट नहीं कर पाएगा। एंटीबायोटिक के कितनों आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लिख भी रहे हैं कि कल एक एंटीबायोटिक से कोई बीमारी भाग जा रहा था, एक साधारण सा बुखार। कल और आज में 2 एंटीबायोटिक 3 एंटीबायोटिक, हम बढ़िया बढ़िया FRCS और MBBS को भी देखे हैं कि 2 3 एंटीबायोटिक से कम नहीं लिख रहे हैं किसी भी छोटा सा भी संक्रमण में। तो उस समय तो आएगा ही कि हम लोग का दौर चलेगा। और फिर क्या कहना। जी। चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। ठीक है, ये लीजिए
आरती दीदी आ जी गई। भैया। अरे वाह। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जी। एक मिनट दीदी का पहले वो कर दूं, माइक अनम्यूट है। दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम, सभी को प्रणाम। मैं सोच रही हूँ वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम, वंदे मेरा घर छोटा पड़ रहा है मातरम। इतना प्रेम रखने के लिए। नया घर लेना पड़ेगा, कहाँ रखूं इतना सारा प्रेम। कैसे हैं मैंने सब अभी लोग? मैंने अभी दीदी को फोन किया कि आपको चौपाल पे आ जाइए 2 मिनट के लिए, तो दीदी कह रही मैं भी आपको ही याद कर रही थी। मैं 2 बार नंबर मिला के काट दिया था, लेकिन इस बार घंटी बजा ही दिया, मैंने कहा बजने तो उठ जाएगा। हाँ अच्छा, मैंने देखा ही नहीं आपका कॉल आया था। मैं नहीं, ये मैं बजने ही नहीं दिया पूरा, उससे पहले ही काट अच्छा दिया था, नंबर मिला के छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ। मैसेज भी आया है वी आर मिसिंग यू करके। मैं कुछ काम कर रही थी तो देखा। वंदे वंदे मातरम बेटा, आज एक क्लास था ना तो मेरा छोटकू पूछ रहा था कि वो बच्चा आया कि नहीं। मैंने कहा अभी नहीं आया, तो वो भी चला गया। बेटा, वो तुमसे ना मिलना चाह रहा था। आ गया, देखो ये दक्ष। देखा, आजा। कैसे हैं सब लोग? चलिए मैं आई हूँ तो कुछ बता दो सबको। जी दीदी। कहानी सुना दो मासी जी। कहानी बेटा, और बता, देखो पता है आपके जन्म होने के लिए ना आपके माता और पिता दो जनों की जरूरत हुई है ना, उनकी शादी हुई फिर आज आपका जन्म हुआ। आपके पिता के जन्म होने के लिए ना आपके दादा दादी है, और नाना नानी भी। आपके लिए तो आपके दादा, उनके लिए उनके दादा दादी, फिर उनके लिए ना 8 हो जाते हैं, और उनके ऊपर आने के लिए 16 हो जाते हैं। ठीक समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? दक्ष पैदा होने के लिए उनके माता मोनिका और पिता, नाम क्या है तुम्हारे पापा का, पिताजी का? आजाद सिंह साहू, मिस्टर आजाद सिंह आजाद। साहू। आजाद बहुत अच्छा नाम है। आजाद सिंह और मोनिका आए तो दक्ष को जीवन मिला ना, है ना। आजाद सिंह साहू को आने के लिए एक दादा एक दादी चाहिए थी, है ना। नाना नानी भी चाहिए, माँ भी तो किसी घर से आई थी, उनकी माँ है ना किसी और घर से आई थी। 4 लोग चाहिए थे ना, और उनके पिता के लिए उस तरह से 8 लोग चाहिए। उनके पिता के आने के लिए म्यूट करते भैया सबको। जी कर दिया दीदी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जब तक आप इस धरती पे आए ना, कम से कम 1000 लोग, 10,000 लोग चाहिए तो आप आ पाए। तो हम उन 10,000 लोगों ने, आपको नहीं समझ आ रहा है बेटा, आप म्यूट हो। मैं बोल नहीं सकता था, मेरी जुबान हटा, जुबान बंद कर दी। देखो जुबान बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करें भैया। 10,000 लोग हुए ना, फिर दक्ष आया ऐसे पृथ्वी पे। इस तरह से हमारी जो चलती है ना। आज है कौन सा दिन, मैं बताती हूँ, 1 मिनट पंचांग निकाल के। आज चतुर्दशी लग गया है। 24 या 25 तारीख को एक बार अपने अपने यहाँ पे चेक कर लेना अमावस्या कब हो रहा है। मेरे यहाँ 25 को हो रहा है, ठीक है, मेरे यहाँ 25 को हो रहा है, तो 26 से गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो हमारे पितृ रहे ना, है ना, जो तुम्हारे दादा के माता पिता रहे, है ना, दादी के माता पिता रहे, फिर जो तुम्हारे दादा के पापा रहे उनके माता पिता रहे, वो सब हमको याद करते हैं। वैसे नहीं करो जा, ठीक है। उनके लिए हमारे पास एक दिन होता है कि हम उनको याद करिए। आप दूसरा चेयर ले आओ, जाओ। हम्म, ठीक है। वो होती है अमावस्या वाले दिन। तो अमावस्या यहाँ पे हम हो रहा है 25 तारीख को। आई थिंक ज्यादातर देश में ना 25 को, हाँ 25 को ही है। तो एक मिनट पानी लाओगे तो मैं उनको कुछ समझाऊंगी, या तो कोई बर्तन लाओगे प्लीज।
कोई ग्लास वगैरह कुछ भी लेके। अच्छा ठीक है। सफेद तिल, काला तिल, और कुसा होती है, जानते हैं आप लोग कुसा? कुसा जानते हैं सब लोग? कुसा घास होती है जो पूजा पाठ में हमें यहाँ पे ऐसे पहनाए जाते हैं, थोड़ा सा कुसा, और एक तुलसी का पत्ता। दीदी उसको दूब दूब कहते घास, हैं, दूब। नहीं नहीं दीदी, दूब और कुसा अलग होता है। दूब और कुसा हमारे अलग होता है। कुश का बोलते हैं, आप एक बार सर्च करना, दूब अलग होता है, कुश अलग होता है। कुश की वो बनती है जहाँ पे हम आसन बनाते हैं ना, पूजा पाठ के लिए वो आसन बनता है वो। तो एक लोटे पानी में वो सब मिलाएंगे, थोड़ा सा, बस एक दो दाने काले तिल के, एक दो दाने सफेद तिल के, थोड़ा सा, इतना सा पीस कूस का, कूसा बोलते हैं, कूस बोलते हैं, तो एक तुलसी का पत्ता डालेंगे उसमें। ठीक है। और पानी को यहाँ डालेंगे, यहाँ। ये जो स्थान होता है ना हमारा, ये जो स्थान होता है, इसको बोलते हैं पितरों का स्थान। इसको कहते हैं पितरों का स्थान। जब पानी हम ऐसे डालेंगे ना, तो पानी हम ऐसे डालेंगे, तो यहाँ से पानी गिरेगा। ठीक है, यहाँ से पानी गिरेगा। ये हमको 25 तारीख को करना है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं अमावस्या वाले दिन ना, जो वहां उनका तर्पण, हाँ इस तरह से तर्पण किया जाता है, उनकी सुबह होती है। जो चले जाते हैं, अगर वो खुश हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं, अगर कष्ट में है तो प्रेत बन जाते हैं। पितरों को कोई भी कष्ट हुआ, जिनको भी पितृदोष लगता है ना, कहते हैं पितृदोष है, पितृदोष है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इतने अच्छे हो कि हमारे भले के लिए कुछ कर सकते हो। एक बार जब युधिष्ठिर, युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति थे जो शरीर स्वर्ग गए थे, शरीर के साथ, वरना हम सब मरने के बाद जाते हैं ना। रास्ते में द्रौपदी सबसे पहले गिरे, फिर एक एक करके सब गिरते गए, अगले अकेले युधिष्ठिर रहे जो सीधे स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग जाने से पहले एक जगह ऐसी थी जहां बहुत सारी आत्माओं को बहुत सारा कष्ट भी मिल रहा था, उनको जलाया जा रहा था, जलने जैसा कष्ट हो रहा था। तो वो जब जाते हुए एक क्षण के लिए वहां रुक गए, तो उन सबको, जिनको भी कष्ट हो रहा था ना, जब वो रुके उनको बहुत आराम मिला। तो जैसे हमको गर्मी में एसी की हवा मिल जाती है ना, बहुत प्यास लगी पानी मिल जाए, जो ऐसी हमको फीलिंग आती है, जो भावनाएं आती है, वो थोड़े शांत। जो लोग चिल्ला रहे थे ना कष्ट से, जो लोग कांप रहे थे, वो शांत हुए। तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, जो उनको लेने आए थे, कि ये सब कौन है? कहा ये सब दुष्ट प्राणी है जो बहुत घोर पाप किए हैं, घोर पाप किए हैं, तो ये नर्क है, ये नर्क में पड़े हैं, इनको कष्ट हो रहा है, इनको भुगतने दो। तो अभी क्यों शांत होगी? क्योंकि अभी तुम खड़े हो, तो तुम्हारी इतनी अच्छी ऑरा एनर्जी है कि इनका कष्ट कम हो गया। जाओ देख के आओ क्या है, जाओ देख के आओ, जाओ देख लो। बैठो। तो युधिष्ठिर ने कहा, अगर मेरे यहाँ पे थोड़े देर रुकने से इनको आराम मिलता है, तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। वो व्यक्ति जो स्वर्ग के लिए, हाँ मैं बता रही हूँ अभी, जो स्वर्ग जाने के लायक था, जो स्वर्ग जा रहा था, नर्कवासियों के लिए कि भला हो जाए, उस लिए रुक गया। तो उन लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा आखिरी परीक्षा था, ये तुम्हारा आखिरी परीक्षा था, तुम स्वर्ग के लायक हो। ठीक है। तो वो जो हमारे पितृ कहीं पर भी होते हैं, अगर वो कष्ट में होते हैं तो हमें याद करते हैं। और उनमें पितृ दोष होता है, जिनको वो लगता है, जब जन्म लेते समय लगता है कि ये आत्मा जो पृथ्वी पे जा रही है, ये उस लायक है कि हमारे लिए कुछ कर सकती है, ये कुछ कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा दान कर सकते हो और उनको याद कर सकते हो। तर्पण, ये क्योंकि पितरों का स्थान होता है, जब हम पानी डालते हैं यहाँ से पानी निकलता है, वो किसी बर्तन में गिरी,
ऐसे थोड़ा सा पानी देना है आपको 27 तारीख को। आषाढ़ की अमावस्या है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। कुछ ना मिले तो पानी दे दे, कुछ ना मिले तो पानी दे दे, ठीक है। और 1 किलो आलू, 1 किलो राइस और 1 किलो नमक। सबसे जो बड़ा दान होता है वो अन्न का दान होता है। सबसे बड़ा दान जो होता है वो अन्न का दान होता है, पर हम खाना बना के नहीं दे सकते, अभी ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो इस वजह से हम कच्चे अन्न का दान करते हैं। चावल, नमक और आलू। 1 किलो अगर सामर्थ्य नहीं है तो पाव भर, उसको मंदिर में पूजा करने वाले पंडितों को दे। ऐसा इसलिए, हम जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, पर अमावस्या वाली दान पंडितों को इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो लोग मंत्र जाप बहुत करते हैं, वो दान में जो कष्ट हमारा निकलता है ना दान के थ्रू, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं और उनको कोई बुरा असर नहीं पड़ता। आप अगर जरूरतमंद को बाकी समय पे दान कर सकते हैं, अमावस्या पे आपको पंडितों को दान करना चाहिए जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जो हमेशा मंत्र जाप करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, मैं फिर भी लिख के भेज दूंगी ग्रुप में। मासी जी हाँ बेटा। एक चीज बताओ, हाँ जी। ये शनि बुध केतु इनका सारा का मतलब क्या है? सुनो बेटा, सूर्य दिखते हैं आपको, देखा है आपने? हाँ सूर्य मेरा 11 है। नहीं, आपने देखा है क्या? सूर्य भगवान को देखा है ना? चंद्रमा को देखा है? देखा है ना? उसी तरह सारे ग्रह हैं, वो दूर है इसलिए नहीं दिखते। जैसे हमको सूर्य की रोशनी सुबह की अच्छी लगती है, 12 बजे के बाद की चुभती है, उस तरह से हमको सैटर्न की, शनि नहीं की, देखो बुध की, सबकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है, सबकी एनर्जी पड़ती है। दीदी, ठीक है। आज ना वो कुंडली बनाई थी हमने, तो उसमें अच्छा, इसका सूर्य वाली जगह 2 आ गई लाइनें। तो 2 1 11 है। अच्छा, 11 नहीं है बेटा, वो सूर्य की एनर्जी डबल हो गई है। इसका हाँ मतलब जी। आप में ना बहुत तेज है। और ठीक है। तेज से देखो, है। जब जब बात करते हो ना, सब लोग ध्यान दे, जब ये बात करता है ऐसा लगता है कोई बड़ा बच्चा, बहुत आवाज में कितना दम है इसका। ये 2 बार सूर्य का है। पानी को आप पौधे में डाल दीजिए, ठीक है। 2 बार तक अच्छा है, 3 बार आ जाए तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बुध क्या है? बुध, बुध है तुम्हारे वहां पे 5 नंबर आया? हाँ, कौन कौन सा नंबर है बताओ? 11 5 2 8 44। अच्छा, 2 बार 4 आया, 2 आया, 2 4 8 आया, डबल 1 आया, शनि को 5 आया। अच्छा बेटा, आपको ना कुत्तों को कभी कभी रोटी खिलानी चाहिए। कुत्तों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, कुत्ते ने ही काटा था मुझे। उसको कुत्ते ने काटा था। अच्छा, दूर से देना, ठीक है, रख के चले आना। ना डर नहीं लगता मुझे। हाँ, वेरी गुड। इस 2 1 है ना, इसलिए डर नहीं लगता। दो और कितने बार है बुध बेटा? बुध का क्या होता है? बुध मेरे 5 है। बुध ना, बुध को 5 नंबर से जाना जाता है। बुध ना बुद्धि देता है, तुम बुद्धिमान भी हो। अगर जीवन में कोई समस्या आए ना, तुम उसको संभाल लो। शनि घर पे झगड़ा हुआ ना तो तुम संभाल लो। हाँ, धाकड़ बेटा, राइट, यही शब्द है। हाँ बाबू। चंद्रमा भी 2 है। दो चंद्रमा है। शनि है। चंद्रमा, शनि और राहु, ये अगर 2 4 8 तीनों आ गए एक साथ में, एक लाइन में, तो आपको बस बेटा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। राहु मेरा मेहनत 44 है। 4 आना 44 चाहिए है। बस। हाँ देखिए, जितने भी नंबर है ना, एक बार हो तो अच्छा, 2 बार काम चलेगा, 3 बार हो जाए तो वो खराब करता है। ठीक है, वो तीन एनर्जी आपकी। पर 4 और 8 अगर 2 बार हो तो अच्छा। समझ गए?
मेरा 3 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, 4 नंबर नहीं है। बेटा अभी अभी तो आप 3 करो, 3 पढ़ाई वाले भगवान। अच्छा, वेरी गुड। 3 तो पढ़ाई के लिए है, 3 करो अभी। अब 3 को रोज 33 बार लिखना, ठीक है। और किसी भी अपने टीचर्स को याद करके, गुरु को याद करके नमस्ते करना रोज सुबह, ठीक है। अब मेरा बताओ कौन सा नहीं है। हाँ बताओ। 3 नहीं है और 6 नहीं है, 2 नहीं हाँ है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। देखो, अभी तुम्हें जरूरत 3 की है। अभी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत 3 की है, क्योंकि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। और 2 के लिए तुम चंद्रमा को, हर पूर्णिमा में चंद्रमा को भी पानी दो। 2 है, 2 है ना? हाँ हाँ हाँ। अब उपचार क्या करना है वो सुन लो, उपचार भी तो करना है ना, नहीं है उनका। हाँ 3 का तो लिखेगा ना, ये 33 बार 3 लिखेगा रोज। 3 3 3 करके 33 बार लिखोगे। और जो गुरु है ना, जो भी गुरु तुम्हारे हैं, उनको याद करके नमस्ते कर लेना बेटा, चलो, ठीक है। और 3 को 6 3 के बार 3 को 33 बार लिखना है, 33 टाइम्स, ओके। और 6 की जरूरत तुम्हें अभी नहीं पड़ेगी, बड़े होके पड़ेगी, ठीक है। पेन कौन सा दीदी, पेन कौन सा? अभी ग्रीन वो पेन से। मैं अभी कर लूंगा, आप बता तो दो। हाँ देखो, पता है, एक बात और बताती हूँ। ये वाली उंगली जो है ना, ये मेरा बाएं हाथ है, रुको इंडेक्स रुको, फिंगर। दिखे नहीं, दिखे नहीं। हाँ मैं स्पॉटलाइट, हाँ। ये बायां हाथ है, और इसको ग्रीन डॉट। हिंदी में क्या कहते हैं? तर्जनी। तर्जनी। तर्जनी अंगुली को, अंगुली के नाखून के नीचे स्काई ब्लू कलर करेंगे, ठीक है। स्केच पेन से। कहा क्या वो? मासी जी ये वाले क्या? तर्जनी अंगुली पे, उंगली के तर्जनी उंगली नाखून के नीचे जब हम स्काई ब्लू कलर से ऐसे एक डॉट बना देंगे ना, ऐसे एक सिर्फ डॉट, बेटा हिलाओ मत। हाँ, ऐसे एक बिंदी जैसे शिफ्ट है, शिफ्ट है। हाँ, ऐसे एक बिंदी बना देंगे ना, तो इससे आप पेड़ हो जाएगा। हाँ, तो होमवर्क 2 मिनट में हो जाएगा, तो इससे आप इंटेलिजेंट बनते हो, फोकस बढ़ता है। इसके नीचे यहाँ पे। हाँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये दिख रहा है? रुको, आप गायब बहुत हो रहे हो, दिख रहे नहीं हो। अब देखिए। हाँ हाँ दिख रहा है? अपना हाथ दिखाओ। इसका भी देखो मैंने करा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तर्जनी उंगली नाखून के नीचे, सब सब नोटिस करें, जो भी बच्चा स्कूल जाता है और आप जब भी क्लास करते हो, कुछ भी पढ़ाई करते हो, तर्जनी उंगली नाखून के नीचे एक स्काई ब्लू कलर में डॉट बना देंगे, बिंदी बना देंगे, तो आपका फोकस बढ़ेगा, आप ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे, पढ़ाई आपको आसान लगेगी, मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाओगे बेटा। स्कूल जाते हुए इसको करके जाना, मैथ्स में अच्छे होना और अच्छे हो जाओगे, ठीक है। मैथ में 100 नंबर आते हैं। वाह क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। बाएं हाथ में ओनली, हाँ सिर्फ लेफ्ट हैंड में, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट हैंड में, और कहीं नहीं कर सकती। एक फोटो भेजूंगी आपको, ठीक है, वो फिर बाद में भेजूंगी, नहीं तो। और पूछो, और क्या पूछना है? ऐसा नहीं करो बेटा। संदीप भैया, आप अपने सवाल रख लीजिए दीदी से। हाँ दीदी, वंदे मातरम दीदी। हाँ वंदे मातरम भैया, थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है,
तो किसी ऐसी जगह खड़ी हो जाए जहां से जी आपकी आवाज क्लियर हो। जी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम, हाँ बोलिए भैया। जी दीदी, मेरा प्रश्न ये था, आज ही जैसे ही हमारी शुरू हुई थी, चौपाल शुरू हुई थी, तो मेरा ये प्रश्न था कि आप में इतना धैर्य कैसे है, हम लोग उस धैर्य को कैसे धारण कर सकते हैं। और दूसरा है कि इतने मंत्रों को सीखने के बाद हम अपने अहम को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि हमें तब अहम कंट्रोल न हो आए जाता है आगे जाकर। जब आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आप हो ही नहीं। वो तो वो शक्ति है जो आपको चला रही है। जब मैं क्लास लेती हूँ मैं यही बोलती हूँ, जो गुरु की आदेश। हो सकता है कि जो जितना मैं आपको देती हूँ उससे ज्यादा दे पाती, पर गुरु ने बोला इतना करना है तो इतना आएगा, गुरु ने बोला कम तो कम जाता है, गुरु के आदेश होके ज्यादा जाना है तो ज्यादा जाता है। मैं कभी भी प्रिपेयर होके नहीं आती कि क्लास है। जो हमारे जो पति देव है, हम अगर कहीं बाहर गए और मेरी 8 बजे की क्लास है, मैं अगर 7:55 में भी घर पहुंचू ना, मैं एकदम आराम से रहती हूँ, बस मुझे एक गिलास पानी रखना होता है अपने पास। वो भी बोलते हैं तुम इतने आराम से कैसे हो, तो भी 5 मिनट में क्लास है। और हम सब हो जाता है, सब भगवान के भरोसे, गुरु के ऊपर भरोसा रखे, सब ठीक होता है, सब ठीक है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमेशा ग्रेटफुल रहे, जो दिया है ना, जब उसका थैंक यू बोलने लग जाएंगे वो बहुगुणित हो जाता है, वो बढ़ता जाता है। और जैसे ही आपने कंप्लेन करना शुरू किए, फिर वो भी बढ़ता जाता है। जी ठीक है। दीदी, जी धन्यवाद दीदी। मैं गर्भ संस्कार में क्लासेस देती हूँ। तो जब मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। हाँ, नाखून के नीचे नहीं तो दीदी, नाखून के नीचे। तो मैं जब बैठी, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। हम गुरु मंत्र पढ़ पढ़ के कुछ बार स्टार्ट करते, तो ये अपने आप मेरे मुख से निकला कि लाखों लोग, करोड़ों लोग अभी प्रेग्नेंट होंगे, पर वो कुछ ही लोग होते हैं जो कोर्स करते हैं कि मैं अपने बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा दे सकूं, भगवान से कुछ एक्स्ट्रा मांग के दे सकूं। तो वैसे भी आपका औधा हाई हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। और अपने भरोसे को ना हमेशा अपने भय से बड़ा करके रखिए। डर कभी नहीं छोड़ेगा आपको, पर आपका भरोसा अगर उससे बड़ा है, फिर डर छोटा हो जाए। भरोसे को हमेशा अपने डर से बड़ा करके रखिए। ठीक है, सब सही हो जाता है। अपना कुछ भी नहीं है, मंत्रों की शक्ति होती है ना, मेरी शक्ति कहाँ है। ऐसे ही मान लेती हूँ, जब कोई कहता है कि दीदी आपने ये सिखाया ऐसा हुआ, मैंने कहा भगवान ने बोला होगा, इनसे मिलाना है, इनका काम होना है। और बताएं, संदीप भैया का एक सवाल था कि अहम नहीं आएगा भैया, ऐसा सोचना भी क्यों। आप जब कुछ काम करने बैठते हो ना, आप समर्पण के साथ करिए कि तुम चाहते हो तो मैं कर रहा हूँ, भगवान ने चाहा इसलिए मैं कर रही हूँ। तो फिर अहम नहीं आता, फिर वो भगवान के भरोसे हो जाता है। अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को पूछा गया था कि तुम्हें क्या चाहिए। किसी ने कृष्ण को चुन लिया और किसी ने उनके सेना को चुन लिया, है ना। हमेशा आपको भगवान ना ऑप्शन देते हैं उनमें और बाकी चीजों में चुनने के लिए। हम कभी भी नहीं आएगा, आपको चुनना है, भगवान को चुनना है या तो हमको चुनना है। एक ही बार लिखना है दीदी, जब आपको कोई नंबर लिखना है ना, 1 को 11 बार, 2 को 22 बार, 3 को 33 बार, तो एक ही टाइम पे लिखना है, एक ही बार लिखना है, सॉरी। 9 अगर 4 बार आता है आकांक्षा घनघस दीदी, तो आप तो बहुत गुस्सा करते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी है उसको, आपको क्रोध को कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत गुस्सा आता है ना आपको। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, बहुत गुस्सा आता है मेरे को तो। एक काम करना, अपना नाम लिख के ना, कभी कभी जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं ना, फ्रीज के जहाँ पे बर्फ जमाते हैं उसके नीचे रख लिया, ठीक है।
और हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो एनर्जी है वो निकल जाएगी। थैंक यू रितु दीपक, उन्होंने लिखा है कि आपका बेटा बहुत क्यूट है। जी पति देव के में भी 3 बार नो आता है। +4। आप 4 बार बोले ना? +4 +4 3 बार मेरे है में 4 तो बार? 4 बार और मेरे में 4 बार और पति देव की में 3 बार। हाँ, मंगल की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। मैं मंगल क्या होता है? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, इन दिनों ना चोट चपेट लगने की संभावनाएं ज्यादा है। क्या है, बहुत आप चल रहा है, खा खा और बिस्कुट क्या है? ठीक है, तो जो भी 9 नंबर वाले हैं ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख का है, बता रही हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख का है या 18 तारीख का या 27 तारीख का है, लिख लीजिए इसको। जिनका डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख 9, 18 या 27 का है, वो लोग सुबह उठते ही हनुमान के 12 नाम पढ़ के उठेंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। अच्छा, मुझे ना एक बात पूछनी है आरती जी आपसे हाँ कि जी। जैसे आजकल वास्तु शास्त्र का बोला है कि वास्तु दोष है घर में, बता देते हैं, है ना, हमारे दिमाग में कहीं ना भी माने तो भी आ जाता है। तो क्या मंत्रों से उसको भी दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। तो आपने, मैं देख नहीं पाई, आपने कोई ऐसे मंत्र बताए हैं कि जिससे घर का वास्तु दोष दूर हो जाए? नहीं नहीं, नहीं बताया है। मैं एक यंत्र ना गूगल पे मिलता है, गूगल पे आप सर्च करोगे वास्तु यंत्र, उसका फोटो प्रिंट आउट निकाल के घर के बाहर लगा सकते हैं। और देखिए, जब आप शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि करते हो ना, तो घर के दोष दूर हो जाते हैं। जी। ठीक है, और एक आप अभी घर आप, की, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। घर के दरवाजे के बाहर जो हम शुभ लाभ लिखते हैं या जी स्वस्तिक जी। बनाते हैं, उसको महीने में एक बार बना दिया करें। रौली से एक ही? बार बना के छोड़ देते हैं, हाँ, रोलिस। अच्छा। अभी सब लोग जो पूछ रहे थे कि 1 बार 2 आता है, 2 4 बार आता है, वो डेट ऑफ बर्थ में मैंने वो देखा नहीं एपिसोड। कल का है दीदी, आप एक बार देख लेना। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ में देखना होता है? हाँ, कल कल ही कराया है आपने, कल की क्लास नहीं देखी होगी, वो देख लीजिए। मैंने, हाँ, मैंने लास्ट में ज्वाइन की थी। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। जी, ओके। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपने अपना कीमती समय निकाल के चौपाल पे आके मासी हम जी वापस कब आओगे? क्या बेटा? वापस कब आओगे? आप जब बुलाओगे बेटा। अच्छा सुनिए, एक और बार बता रहे, कौन ले कुछ आओ? बताना था, कल रह गया था। हाँ, मेरी एक मंत्र चैंटिंग की ग्रुप है। मेरी एक मंत्र चैंटिंग, ऑमलेट बना दो। हाँ, मेरी एक ग्रुप है मंत्र चैंटिंग की। ठीक है, उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी। जिनको भी हर महीने मंत्र करने हैं, हर महीने वहां अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं पूर्णिमा के दिन। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप लोग मैसेज में क्या कर रहे हो। ओहो अच्छा, अब देखिए, हाँ ठीक है। हाँ, मेरी एक ग्रुप है मंत्र चैंटिंग की। ठीक है, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें आप पूर्णिमा वाले दिन संकल्प लेंगे कि आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, कितना करना है आप। 1 माला भी कर सकते हैं, मिनिमम 1 माला करो। हर पूर्णिमा को नया मंत्र दिया जाता है। ठीक है, वो भेज दूंगी मैं आप लोगों को। और इस 26 तारीख को नवरात्र शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्र। अपने घरों में कोशिश करें कि नॉन वेज ना आए, अगर आप लोग खाते हो, और हो सके तो प्याज लहसुन ना करें तो बहुत अच्छा है। उन दिनों में माता दुर्गा की एनर्जी बहुत तेज, बहुत स्ट्रांग होती है। तो अब मंत्रों का जाप निश्चित ही करें। कोई भी मंत्र आप उठाएं,
या तो मैं जो मंत्र दूंगी वो करे, और डिसाइड करें कि रोज 11 माला करेंगे नवरात्रों में। पर उसमें ऐसा है कि आप एक समय पे करेंगे, वो जो मंत्र है एक समय पे एक स्थान पे बैठ के करना है, ठीक है। जैसे हमने जो मंत्र सीखे, हमने कहा आपसे 11 बार करना है, कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम जब भी टाइम मिले। पर अगर आप नवरात्रों में कोई मंत्र लेते हो, एक समय पे ही करना है, सूर्योदय से 1 घंटे पहले से लेके सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक आप कर सकते हो। आप डिसाइड करेंगे कि 11 माला करना है, 5 माला करना है, 5, 7, 9, 11, और ज्यादा करे तो और ज्यादा कर सकते हैं। जितना डिसाइड करेंगे उतना आपको करना ही करना है। आपका आसन एक ही होना चाहिए। आज बेड पे बैठे, कल चेयर पे बैठे नहीं चले। एक जगह फिक्स करे, उसी जगह पे बैठ बैठ के दिया जला के पानी का लोटा रख के मंत्र करे, कोई भी। इस समय पे किए हुए मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। आगे पूछोगे तो मंत्र बता दूंगी कि कौन सा करें। मासी जी नानी माँ बोल रहे हैं, पूछो, बताओ। 4-5 मंत्र भेज दूंगी, उसमें से एक आप उठा लेना जो आपको सही लगे, ओके। वो आपकी नानी है दक्ष? जी, मोनिका बहन की माता जी है, नानी है दक्ष की। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और किसी का प्रश्न है? प्रश्न तो दीदी हैं तो बहुत सारे खड़े हैं, चलिए दो चार हैं, मैं बाकियों का जो है उन्हीं का। सुषमा जी। वंदे मातरम भैया। वंदे दीदी, मातरम। हाँ। जो आपने अभी पिछले तीनों मंत्र दिए थे ना, तीन तीन, ये 7 दिन करने हैं आपको, तो मैं वो अभी तक कर रही हूँ, तो आज ही करने हैं या बंद करूँगी? जो ग्रुप में दिए थे ना, जो क्लास में दिए थे, क्लास में दिए थे। हाँ वो बंद कर दे, दूसरा करें। ओके। और जो आपने राम रामायण नमा का दिया था, वो एक माला मैं कंटिन्यू रोज कर रही हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो पूर्णिमा तक तो करनी है, अगले पूर्णिमा को मैं वो दूसरा देती। तो फिर उसको छोड़ना है क्या? हाँ, उसको अगले पूर्णिमा तक ही करना है। नेक्स्ट पूर्णिमा को कुछ और करेंगे हम। ओके, थैंक यू। ठीक है तिवारी जी। सुमन सुमन पाल बहन। जी वंदे मातरम, सभी बहनों को वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम। मेरी जन्म तिथि 2/8/82 है, तो मैंने वो बना रखा है जैसा चंद्रमा में शनि में बना रखा है उसका। तो इसमें मुझे नीचे अपना क्या बनाना है दीदी, कैसे जोड़ना है इसको? सुमन दीदी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। दीदी जोड़ना कैसे है, जैसे जन्म तिथि मेरी 2/8/82 है। हाँ, 2 + 8 + 1 + 9 + 8 + 2, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। जी दोबारा बोलना। 2 में 8, 2 + 8 + 1 + 9 + 8 + 2। दोबारा क्या आ जाएगा ना? हाँ। बीके तिवारी जी बोले। बोलिए डीके तिवारी जी। 1 मिनट। संजय चरणदास जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी ये पूछना था, जैसे हम बहुत सी माताओं को ना दिन में झाड़ा लगाते हैं कि मेरे कम से कम 15 से 20 झाड़े हो जाते हैं, तो उसमें ना दिमाग चढ़चढ़ा क्रोध आने लग जाता है, तो माता जी उसमें क्या करना चाहिए? भैया ये क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दीदी जब ये मंत्र प्रयोग करते हैं, कई एक साथ हाँ 10-15 परिवारों को पूरे दिन में कर हाँ। लेते हैं, इनका हम्म। सर भारी होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, निगेटिविटी हाँ मतलब हाँ इनको हावी होने लगती है। हाँ तो हाँ हाँ दीदी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलूं। हाँ हाँ, बोलिए। दीदी ये तब ज्यादा होता है जब हमारा भाव उससे पहले थोड़ा सा विचलित रहता है। अगर भाव हमारा शांत होता है तो हम पर हावी नहीं होता।
और मंत्र भैया कहते अगर हैं हम मन का साफ होना बेहद जरूरी है। उसको ध्यान किसी और चीज का होना ही नहीं चाहिए, चाहे 1 सेकंड के लिए प्रयोग करें, लेकिन क्योंकि दीदी आपने कल पढ़ाया था ना कि सिर्फ याद कर लेते हैं सामने वाले का, तब भी उस पर असर कर जाता है। मान लिया हमें असर कर समय नहीं मिलता है और सिर्फ हमारा भाव, तो सेकंड भर में पल भर में जो भाव आता है। तो मैंने कल ग्रुप में किसी ने मैसेज किया अपना मैं ऐसे आपके नाम ही बताया था, समा दीदी ने मैसेज किया कि उसकी सासू माँ को हो रहा है और उसने मंत्र भी किए और दवाई भी बताई तो फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने मैसेज देखा तो मैंने सिर्फ इतना ही रिप्लाई किया, ठीक हो जाएगी। मैंने उसकी कुछ किया नहीं, बस मेरा भाव था कि ठीक हो जाएगी। तो सुबह उसका फोन आया कि आपने कौन सा मंत्र किया था जो ठीक हो गई। तो सिर्फ भाव का होना बेहद जरूरी है। मतलब सात्विकता जो है ना, तन मन और सब में सात्विकता पूरी पूर्ण होनी चाहिए। जी दीदी, अब आप राय दीजिए। और किसी को भी मंत्र देने से पहले पहले अपने आप पे मंत्र डाल लिया करें, ठीक है। और जी अगर माता जी। फिर भी थोड़ी परेशानी आ रही है ना, तो दिया जला के रखिए, घी की दिया जला के रखिए। कपूर की जो एक बाती आती है, कपूर जिसमें उड़ जाता है, जलता नहीं है, वैसे दिया जला के रखिए। कौन सा मंत्र करे माता जी दीदी? हम लोग जो है ना क्रीम ना क्रीम तो लहसुन लहसुन प्याज, हाँ माता जी हम लोग जो है ना तो लहसुन प्याज खाते हैं, ना मांस मदिरा मछली वगैरह, मतलब कोई वह विचार नहीं इस टाइप का नहीं। और हम्म कम से कम महामंत्र की 32 माला करते हैं, तो इस टाइप वो चीज समझ नहीं आई, मतलब हाँ इतना करने हाँ के बाद में नेगेटिविटी क्यों आ रही हाँ, है। इसीलिए देखिए, मैं समझाती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंत्रों में ना बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा। तो हमारा शरीर उतना ले नहीं पाता, फिर वो कैसे निकलेगा? चिड़चिड़ाहट से निकलता है, गुस्सा आता है, क्रोध बढ़ा देता है, इसीलिए बढ़ रहा है। जब आप ज्यादा मंत्र करते हैं ना, तो वो ज्यादा एनर्जी ले लेते हो आप। नॉर्मल है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। आप अपने आप पे ना वरुण डाला करें और सोमा डाला करें, ठीक है। जब आप इस नवरात्रों में, जो मैं कह रही हूँ कि आपको मंत्र करना है, हो सकता है कि अगर आप अच्छे से करो तो आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, मन विचलित हो सकता है। किसी के जब ऊपर वो मंत्र काम करने के करने पहले, आरती दीदी हाँ, बेटा, किसी के ऊपर मंत्र करने के पहले अपने ऊपर कौन सा मंत्र डाल ले? कवच कुंडल डाल लें, जी क्रीम डाल लें, कवच कुंडल डाल लें, फ्रोम डाल लें, ठीक है। जी। अब ऐसे मंत्र डाल के बस यही सोच लेना है कि ये मंत्र ना मुझे सुरक्षित करके रख रहा है। मंत्र फिर अपने आप काम करता है। हेमंत भैया। दीदी वंदे मातरम। वंदे बहुत मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दिया। मेरी तो मतलब एक वो, मैं भी पीएलआर करता हूँ, पार्ट लाइफ रिग्रेशन। तो अरे वाह, क्या बात है। हाँ उसमें तो हाँ मतलब ये एक तो चार चांद लगा दिया, क्योंकि कभी कभी किसी लोगों पे कंट्रोल करना या उसमें ना दिक्कत हो जाती थी। हाँ लेकिन और कभी कभी क्या कुछ ऐसी शक्तियां जब रहती थी ना, तो अपने आप को मतलब मैं थोड़ा सा वहां पे नर्वस करता था। लेकिन अभी हाँ स्टडी मैंने आपने पढ़ाया उसी बीच में, मतलब लगता है अब कि अब तो मैं अगर वो आएगा तो उससे लड़ लूंगा, है ना। हाँ जी अब जी। इतने सारा शक्ति आपने दी, मतलब मेरे तर्कस में इतने सारे तीर आ गए हैं कि कुछ ना कुछ जो भी चलाऊंगा तो कुछ ना कुछ उससे तो उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन मन में एक चीज आ रहा था, कभी कभी जैसे बहुत सारे को करता हूँ तो वो जैसे ट्रांस में नहीं जा पाता है। तो शुरुआत में तो थोड़ा सा ओम या मैं अपना वाइब्रेशन से उसको दे करके करता हूँ। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा स्पेशल मंत्र या वो अगला जाप करे या मैं, जिससे कि वो शांत हो जाए, ताकि वो इजी वे में यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाए और मैं उस पर वो कर पाऊँ। तो ऐसा आप कुछ। ओम कर लेना उसके लिए, और सोमा कर लेना। ओम करा देना, आप जब उसको लिटाते हो ना, उससे पहले जब आप उसको ले जाते हो, बिठा के 11 बार के साथ वो ओम कर ले। ये तो मैं कराता हूँ। मैंने शुरुआत ही मतलब जब भी उसको मैंने लेटने से ठीक पहले हाँ दोनों आमने सामने बैठ करके वो तो मैं करा रहा हूँ, ओम हाँ कराता था। हाँ, अब हाँ। एडिशनल सोमा है तो ये मतलब उसको मैं सिर्फ लूं या उसको भी नहीं, आप उनको करा दो, आप अच्छा कर लेंगे तो ज्यादा काम करेगा। अच्छा। हाँ
बस यही और रह। मैं कुछ और आपको भेज दूंगी, आप मुझको लिख के भेजना, तो मैं वो भेज दूंगी, वो आपको और थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ठीक है। एक मैं कर रहा था तो वो मतलब एक लेडीज थी जिनको काफी पेट में इशू हो रहा था। तो जब मैं उनको लेके चल रहा था तो वो अक्सर क्या हो रहा था कि अक्सर जो है ना इतना तेजी से मैंने अलग अलग ग्रह पे जा रही थी ना कि कभी उनको काफी हीट रहता था तो मैंने और नीचे लावा ऐसा मिलने लगा था तो हमें लग गया कि वो लगता है सूर्य के इर्द गिर्द या कहीं पे जा रहा है। फिर अगले ही पल वो मैंने चंद्रमा पे आ जा रही थी। अब उनको पूरा वो दिख रहा था फिर ठंडापन। मतलब उसे मैं ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो इस गति से इस रे में वो बह रही थी। तो काफी हालांकि लगभग 3 घंटे लगा लेकिन फिर भी आ रहे थे। लेकिन फिर उस बीच में मैं डाइवर्ट हो रहा था तो मतलब वहां पे ना काल नहीं होता, समय समयातीत, कालातीत कहते हैं ना, उससे आगे हो जाता है, तो वो 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। हमारे लिए चंद्रमा इतना दूर है, आप एक बार जब फ्रांस में चले जाते हो तो वो 1 सेकंड की दूरी हो जाती है। मतलब मैं हो वही जाएगा, आप शांत लास्ट। करा लेना तब वो हो जाएगा। सोमा करा लेना, वो फिर धीरे स्लो हो जाएंगे। आप ऐसे ना फाइन डिवाइन स्लो भी बोल दोगे। अच्छा हाँ। टुगेदर डिवाइन फाइन स्लो, टुगेदर डिवाइन स्लो, ऐसे कर देना, फिर थोड़ा स्लो हो जाएंगे। वही कहा कि अब तो मेरे तिरकस में बहुत सारे ऐसे चीज आ गए हैं जिससे कि बस थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। और इतना हाँ ज्यादा मतलब दे दिए है ना, मुझे लग रहा है कि अब शुरुआत कहाँ से करूं। जैसे होता है ना कि हाँ, किसी बच्चे के पास एक टॉफी होता है तो निश्चिंत है कि मैं मुझे ये खाना है। लेकिन अब इतने सारे मिल जाते तो लगता है कि मैं अब शुरू किससे अब करूं कौन सा और कौन खाऊं। सा हाँ खाऊं, अब कौन सा खाऊं। मतलब अभी जैसे मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ से सिद्ध शुरू करूं, इसको कर लूं ये उसको कर लूं। तो अब लग रहा है कि अच्छा छोड़ दो, जैसे जैसे जरूरत आते जाएगा वैसे वैसे अब मैं करना शुरू करूंगा। है ना, दो चार चीजें लेता हूँ तो मैं कंफ्यूजन में मतलब वही चला था कि इतना सारा आ गया है मतलब कहाँ से क्या करूँ। अब बुक में है दोबारा रिवाइंड करूँ क्या करूँ। इस कंफ्यूजन में मैं आज पूरा दिन कुछ नहीं किया। आप ऑफलाइन कराते हो कि ऑनलाइन कराते हो? नहीं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मैंने ऑफलाइन, हाँ हाँ हाँ। मिल करके कराता हूँ कोई ऐसे। किसी और को भी साथ रखते हैं ना, जब आप करते हो और जिसका कराते हो, उन दोनों के अलावा एक और पर्सन की हाँ उपस्थिति हाँ, जरूरी होती है। हाँ एक पर्सन के भी लेता हूँ या कभी कभी तो हाँ जैसे मेरे साइड से भी एक और रहते हैं। कभी कभी कोई ऐसा होता है जो मुझे हाँ सीखना होता है तो उसको रखता हूँ। जी और एक हाँ उसके उसके एक ऐसा ऐसा फैमिली मेंबर या कोई उस तरह के हाँ हाँ जी 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 बैठा करके उसके बाद चारों ग्रुप को पहले बांध लेता हूँ उसके बाद हाँ करता हूँ। तो इन सब चीजों पे कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा कम करता हूँ। हाँ जी। लेकिन अब रफ्तार बढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे मतलब डर लग रहा था उसमें लगता था क्योंकि एक बार ऐसा मैं फंसा जिसमें काफी मतलब मैं पूरे 7-8 दिन मैं भी मतलब परेशान रहा। और अगला भी था वो थोड़ा सा उधर क्या बोलते हैं सर्प लोग में नागलोक में जाकर के वहां हाँ डिस्टर्बेंस हुआ था। तो उसमें जाकर के थोड़ा सा आया था जैसे लग रहा था कि नहीं मतलब मैं भयभीत हो रहा हूँ। तो उन सब चीजों में फिर रात में मैं सोता था तो उसमें भी मुझे डिस्टर्ब हो जा रहा था। तो मैं थोड़ा हाँ सा लगा कि नहीं मैं मतलब अभी भी इसके लायक मैं नहीं बना हूँ। तो थोड़ा मैं अगला का स्टोरी से जब बात करता हूँ तब मैं उसी पे समय छोड़ देता हूँ कि नहीं इस पे हाथ नहीं डालना है। तो इस हाँ तरह हाँ हाँ। लेकिन अब लग रहा है। जहाँ पे जी ऐसी, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यहाँ कुछ भी नेगेटिव है, जहाँ पे आपको ऐसा लगे, तो जी आप फ्रोम कर लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपको ऐसे आपके सामने आती है जैसे कि वो पॉजिटिव हो, किसी और का रूप लेके आ जाते हैं, तो वो पर हनुमान जी का रूप नहीं ले पाते कभी, तो आप फ्रोम कर लेना वहां पे। तो जो आपको डर लगता है ना, वो भी चला जाएगा और वो नेगेटिव एनर्जी भी नहीं रोक पाएगी। ठीक बहुत अच्छा लगा जान के आप ये एलआर करते हैं। सुशील सुशील कुमार भाई। भैया बहुत खुश हो रहे थे। जी दीदी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। रथ दीदी यात्रा होने वाला है, पता है आपको? अपने जी अपने दीदी घर से देखिए। 6 तारीख से, हाँ 6 जुलाई से। दीदी मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी सदस्य है सभी, और नहीं तो हमारे जो कर्णधार है वो, आप जगन्नाथ जी भगवान जी के पास रहते हो तो प्रार्थना कीजिए कि हम वहाँ के दर्शन करें। मेरी दिल की इच्छा है कि मैं दर्शन करूं।
तो मैं चाहती हूँ कि रथ यात्रा के समय आप लोग ना आए। इतनी भीड़ होती है और अभी समय ऐसा है कि भाग दौड़ की बहुत संभावना है, बहुत। कभी भी दीदी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, बाकी कभी भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। अरे जगन्नाथ जी, पता है वो एक तो भगवान शिव जी, भोलेनाथ ऐसे है ना कि प्यार के भूखे। इतना आप दोगे, वहां से इतना आता है। एक बार बोल दो कि तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे बुला लो, वो बुला लेंगे। आप मुझे दिखे नहीं, कहाँ चले गए? जी दीदी। हाँ, आप हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना कर लूंगी आप सबके लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मंजू बहन, अब जो 4 हैंड रेस है जल्दी जल्दी ले लेते हैं, दीदी को भी। हाँ वंदे जी। मातरम सभी को। वंदे दीदी मातरम। दीदी मैंने पत्रिका देखी, जैसे ये कुंडली बनाई, उसमें कोई हम्म। नंबर जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 3 पत्रिकाओं में जैसे देखा तो वो 2 2 बार आ रहे हैं, और एक पत्रिका में 1 नंबर 3 बार आ रहा है। तो 3 नंबर आ रहा, तो फिर क्या करना चाहिए दीदी? एक बार फिर से बोले दीदी। मैंने जैसे 3 पत्रिका देखी दीदी, एक पत्रिका में 1 नंबर 2 बार आया, और एक पत्रिका में 8 नंबर 2 बार आया, और 1 नंबर 3 बार आया। 1 नंबर मतलब 1 थ्री जहाँ पे टाइम्स एक आया वो। नंबर जहाँ पे 1 नंबर 3 बार आ रहा है ना, वो गुस्सा करेंगे तो ज्यादा गुस्सा करेंगे, तेज जो थोड़ा ज्यादा होगा, तो गुस्से पे कंट्रोल रखें। सूर्य को जल चढ़ाएं। सब लोगों को सूर्य को जल चढ़ाना है। और उन लोगों को तो जो 2000 के बाद जन्मे है ना, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं एक बार लैपटॉप ना स्विच ऑन कर लेती हूँ, 1 सेकंड लग रहे मुझे। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। चलिए एक और, हाँ पहले प्रश्न कर लिए। मोनिका किरण बहन। सब लोग को नमस्ते। नमस्ते। आ, दीदी मुझे ये पूछना है कि हर 10 दिन पे, 5 दिन पे, या ऐसे कभी भी रैंडमली मैं ना किसी भी मरे लोग को देखती हूँ सपना में। हाँ, वो मेरे आप घर का। दीदी, आप कितने साल की है दीदी? 44। आप हर अमावस्या को ना दान करें, हर अमावस्या को दान करें। और जो मैंने अभी बताया वो करना है आपको, कि तर्पण करना है। एक मंत्र में ग्रुप में भेज दूंगी, बोलने से लिखने से फिर वो अलग हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश का। वो करके करें, ठीक है? और सोने से पहले गम मंत्र का जाप करके सोने। और वो तर्पण का क्या मैं। हाँ, तर्पण करें। अभी जो बताया था ना, अभी जब मैं आई थी तर्पण का बताया था, वो तर्पण करें आप। हर अमावस्या को आपको करनी है। जिनका जन्म अमावस्या में हुई है जी। उन सबको करना है। अच्छा। जी। दीदी उसमें हाथ मतलब बाएं हाथ से दाएं हाथ का करना या दाएं हाथ से बाएं नहीं हाथ? नहीं, दाएं हाथ से जाएगा और पानी इधर से गिरेगा। जैसे अगर आप बाएं हाथ वाला कोई है, कोई लेफ्टी है, तो उसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर आप दाएं हाथ से पानी जाए, ठीक है? अगर किसी का नहीं हो पाएगा, हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा तो उल्टा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीके तिवारी नमस्ते। की बोलो। नमस्ते दीदी। हाँ बेटा, नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। हाँ जी, बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा ना एक प्रश्न था कि हम्म। दाहिने भौं पे एक ना ट्यूमर है, गेहूं के कहाँ पे, समान। कहाँ पे? दाहिने भौं पे अच्छा, ट्यूमर मैं के उसके लिए वो भेज देती हूँ, अभी भेज दूंगी क्लास खत्म होते। ठीक है, उसकी चैंटिंग करना और ब्रोम करते रहना। सुनील ठीक है। धाकड़। हाँ। सुनील धाकड़। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जी दीदी, मेरी एक बहन है, उसका मतलब अभी संबंध विच्छेद की बात आ गई है, तो उसके लिए कौन सा मंत्र उसको दे ताकि उसका संबंध, मतलब पहले अच्छा चल रहा था दोनों के बीच में, और अभी श्री उसका मतलब कृष्ण ऐसा है। करने को कहा, श्री कृष्ण करने के लिए बोले। जी दीदी। हाँ, उसका क्या अभी 8 9 महीने हो गए, उसको बोल रहे हैं ससुर वाले को उसको नहीं ले जाएंगे ऐसा, तो पता नहीं, दोनों के बीच पहले अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। श्री कृष्ण करे, उससे काफी हेल्प मिलेगा।
जी ठीक है दीदी, कल्प धन्यवाद। वृक्ष पे करें, साथ में कल्प वृक्ष पे कर सकते हैं। जी दीदी, उसका नाम मीरा है। हीरा है जी। मीरा मीरा। मीरा, जी ठीक है जी। अभिषेक कुमार, नमस्ते आरती दीदी। नमस्ते। वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे तर्पण करना है। वो मैं करके आपको वीडियो बना के शेयर करूंगी, ठीक है। जब मैं राइट हाँ हैंड से लिखता हूँ तो मेरे को लेफ्ट हैंड से ना राइट हैंड पे यहाँ पे डालना है जल। हाँ हाँ, ऐसे डालना है जी। हाँ जी तो मैं समझ गया। हाँ ठीक। जी दीदी, जी। आप क्या सिखाने वाली हैं? अभी कंप्यूटर ऑन कर रही थी। हाँ, जाते क्या जाते भी सिखाना कुछ सीखने को मिलेगा। भैया हाँ, ये लालच, बहुत हाँ अच्छी बात। देखिए, भैया का लालच मिट अब नहीं रहा। हाँ हाँ, अब ये भूल जाइए कि आपकी कुंडली में ये ज्यादा है, ये कम है, ये नहीं है। 9 प्लैनेट्स है, 9 के लिए अच्छा कुछ बता देती हूँ, ठीक है। 9 प्लैनेट्स है। सूर्य के लिए जो नंबर 1 मैंने आपको सिखाया था ना, सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाए। 2 नंबर के लिए पानी का नुकसान ना करें, ठीक है, पूर्णिमा में चंद्रमा को जल चढ़ाए। 3 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए केले के पौधे पे जल चढ़ाए, और वो केले का पौधा आपके घर का नहीं होना चाहिए, किसी और के घर का हो चलेगा, किसी मंदिर में हो चलेगा, ठीक है। और अपने गुरुओं को, या तो आपने मंत्र लिया हुआ गुरु, या किसी से कुछ सीखा हुआ गुरु, या तो आपके नर्सरी के स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, किसी को याद करके नमस्ते कर ले। और अगर आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर है ना, तो कभी कभी मैसेज कर ले, आप कैसे हैं करके। कभी अगर मिलना हो पाए तो फूल लेके या कुछ लेके चले जाए। 3 नंबर के लिए, ठीक है। 4 नंबर और 7 नंबर के लिए आप कुत्ते को रोटी खिलाए, काला कुत्ता मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा तो ढूंढते नहीं फिरना है, कुत्ते को रोटी खिलाए, ठीक है। 5 नंबर के लिए वो, उनको क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर, किन्नर, ठीक है। किन्नर मिल जाए ना तो उनको 20-30 रुपए देके उनसे कुछ पैसा आप मांग लो, 10 रुपए उनसे मांग लेना, ठीक है। या तो अपने आसपास थोड़ा सा हरा रंग रखना, सौंफ रखना, ग्रीन कलर का पेन रखना, ग्रीन कलर का रुमाल रखना। अगर बहुत 5 है तो नहीं रखेंगे, तो उस पे आपका 5 ठीक हो जाता है, अगर 5 नहीं है तो। 6 नंबर के लिए इत्र लगाए, इत्र समझते हैं ना, परफ्यूम, परफ्यूम नहीं लगाना है, इत्र लगाना है। और जो भी मेल मेंबर है, ध्यान से सुने मेरी बात, पत्नी से प्रेम सहित, सम्मान सहित बात करना है, तो आपका शुक्र मजबूत होगा। पति के लिए उसकी पत्नी शुक्र है, पत्नी के लिए उसका पति बृहस्पति है, ठीक है। दीदी एक बार और एक मिनट, दीदी एक मिनट। हाँ, पति के लिए पत्नी शुक्र है। शुक्र है, हाँ, शुक्र हमको लग्जरी देता है, पैसा देता है, ऐशो आराम देता है। और पत्नी के लिए पति जो है पति बृहस्पति है, जुपिटर है। 3 नंबर है, ठीक है। और देखिए, अगर आपको शुक्र मजबूत करना है ना, शुक्र आपको सारी विलासिता देता है, सब कुछ देता है। अभी कलयुग में तो राजा बोलते हैं विनस को और राहु को। हर फ्राइडे अपने पत्नी को 1 कप चाय पिलाए, दूध वाली, आप बना के पिलाएंगे साथ बिठा के, बहुत प्रेम से। चाय नहीं पीते तो एक दिन पीजिए, ठीक है। चाय नहीं पीना चाहिए, पर वो कॉम्बिनेशन ना पति पत्नी का प्रेम बढ़ाएगा, शुक्र को मजबूत करेगा, ठीक है। 7 नंबर के लिए मैंने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाए, और हो सके तो वो मछलियों को भी दाना दे सकते हैं, आटा गूंद के रखे, छोटा छोटा टुकड़ा करके दे सकते। शनि के लिए, सैटर्न के लिए, जो गरीब मजदूर लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूर जो भार उठाते हैं, ईंट उठाते हैं, घर के काम करते हैं, घर बनाने का जो काम, कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनको कुछ मदद कर दे। उनको कभी कभी खाना दे दे, बिस्किट कभी रख के दे दे, कभी समोसा खरीद के खिला दे उन लोगों को। और जो नीचे काम करने वाले, जैसे हमारी मेड होती है, जो गरीब दबका लोग होते हैं ना, जो बहुत फिजिकली बहुत काम करते, उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें।
जैसे हम हमारे घर अगर कोई गैस सिलेंडर देने आता है और 20 रुपए एक्स्ट्रा लेता है वो, तो तू तो ये 20 रुपए एक्स्ट्रा लेना है, इसमें तो 50 बिल्डिंग है, तेरे तो इतने पैसे हो गए, ऐसा नहीं बोलना है। आपके 20 रुपए उसके दे देने से आपके घर का कुछ नहीं कम होगा, ठीक है, बल्कि आपका शनि संतुष्ट हो जाएगा। ऑटो वाले से 10 रुपए के लिए बहस ना करें, ठीक है। और लास्ट बचता है मंगल। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर के दर्शन कराएं। 1 से 9 तक बता दिया। जी इतना जी। आसान है, जो आप रोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्रह सारे संतुष्ट हो जाएंगे। जी जी परिवार जी। में पिता आपके सूर्य है, माता आपकी चंद्रमा है, आपकी बुआ या बहन बुध है, पिता आपकी सूर्य, माता चंद्रमा, माता चंद्रमा, हाँ, और बुआ या बहन बुध ग्रह बुआ होता है। बहन, बुआ बहन इनको बुध। खुश रखेंगे। हाँ, बुध बुध ग्रह है, बुध। जी 5 मरकरी। जी। इनको खुश रखेंगे तो ये सारे ग्रह बैलेंस रहते हैं। माता पिता के पैर छुए, अब आदत नहीं है, कल से नहीं शुरू कर सकते, है ना, तो मन ही मन उनको ना प्रणाम करिए, ठीक है। आप उनको सामने इमेजिन करके ऐसे प्रणाम, या तो फोटो पे कर ले, सामने करने में थोड़ी सी अगर आप हिचकिचाहट होती तो फोटो पे कर ले। माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं होता, ठीक है। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा दीदी, आपको सब बहुत मिस कर रहे थे यहाँ पे। आप दोबारा आके कम से कम हम लोग को फिर से एक नया एनर्जी दे दी है। बहुत ऐसे ही धन्यवाद। बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहेंगी तो हम लोग भी सही रास्ते पे चलते रहेंगे। मेरा ये सौभाग्य होगा, मैं बीच बीच में आती रहूं। गोविंद भैया की देन है जो आपसे हम लोग की मुलाकात हुई है, अन्यथा जी। हम लोग तो वही ऐसे पड़े रहते कीड़े मकोड़े की तरह। अरे और ऐसा ना बोले आप हाँ, आप सारे महान लोग हैं, ऐसा नहीं बोले। आनंद भैया, आरती जी, आनंद भैया, अभी मैं ना आपको थोड़ी सी कॉल करूंगा। हम तीनों हाँ मिलकर बात करते हैं, इसको ना कुछ मतलब समाज के लिए बेहतरीन करना है। हाँ ठीक है ना। आनंद भैया, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको इसके बाद ही कॉल करता हूँ, दीदी को लाइन पे लेके। ठीक है हाँ ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल से जुड़ने के लिए। और दीदी, सही बताऊं तो मैं आज सोच रहा था कि कैसे आज की चौपाल को करूंगा। तो मैंने लिखा था, सुबह थंबनेल बनाया था कि शाम की चौपाल मंत्र चिकित्सा के अनुभवों की बौछार के संग। और जैसे ही आए तो दक्ष आके कहता है आज मौसी नहीं आई। मैंने कहा यार, तो यार सारे सारे यही पूछने लगे यार, मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, तो दीदी आपका मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस परिवार ऐसा ही बना रहे, फलता फूलता रहे, और हम सभी का सद्बुद्धि बनी रहे। सभी आप तो का एंड का तहे बटन, दिल ये जो से एंड का बटन है बहुत ना, ये धन्यवाद। एंड एंड वाले बटन पे बड़ी मुश्किल से बटन दबाने का मन करता है, तो मैं दबा ही देता हूँ। क्योंकि जी थोड़ा जी बहुत क्या होता है, माया, हमारे यहाँ कहा जाता है माया बांटना पड़ेगा, नहीं माया बांटेंगे तो आगे काम भी नहीं होगा। ठीक जी। है। अ, हेमंत भाई हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुना है ये माया बांटने वाला शब्द बार बार। ठीक है, प्रणाम सभी को, वंदे मातरम। वंदे मातरम सब दीदी। मुस्कुराते हुए जाए, सब मुस्कुराए। वंदे सब मातरम, लोग जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। सभी राज्यवाद। लोग मिलते सभी हैं। लोग अपना अपना वीडियो ऑन करें, सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें चलिए ताकि सब एक अपना अपना चलिए, स्टेटस लगाइए, सब अपना अपना स्टेटस सबको लगाइए। एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा, सबका वीडियो ऑन रहेगा, तो फिर जो स्क्रीनशॉट होगा उसका पूरा। अभी जो जो आ रहे हैं, अभी बहुत और भी 5-6 हाँ, जाते पहले जाते लाइव वीडियो है। ऑन कीजिए, सभी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और अपने अपने स्टेटस पे डालिए कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से सभी वंचित हैं तो उनका क्या मतलब। ठीक है, मैं ज्यादा किसी को नहीं कहता, मैं तो दीदी ने बोला हमें निगेटिव नहीं बोलना है, तो वही अपने संदीप आप आए भैया, सारे। परमेश्वरी दीदी, अभी स्क्रीन पे और 4 लोग और चाहिए जिनका अभी नहीं आ रहा।
और अच्छा, वो गैलरी व्यू करने से मेरे में सब आ गए, मैं भेज दूंगी आपको फोटो। अच्छा, हाँ अभी टोटल स्क्रीन पे सभी का वीडियो आ गया, मतलब नाम वाला हट गया दीदी। हाँ, गैलरी कर दिया ना उसको। आप जहाँ व्यू पे है ना, वहाँ पे स्पीकर गैलरी मल्टी स्पीकर आता है, तो गैलरी कर देंगे तो सब आ जाएंगे। गैलरी तो सब कर दिया, लेकिन फिर भी अभी 4 ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। दीदी भैया ऐसा ना, इसमें मेरे जैसे गैलरी गैलरी करते हैं ना, तो हमने यहाँ सेलेक्ट करना होता है कि गैलरी में 42, तो 42 का भी कर रखा है ना, तब भी इतने ज्यादा लोग हैं कि वो 2-3 पेज में आते हैं। गोविंद हाँ, भैया मैं का तो उसके फोटो, लिए गोविंद भैया का ही पेज फोटो नहीं दिख रहा है, गोविंद भैया का ही फोटो नहीं आ रहा। पेज मैं टर्न दिख रही करके। हूँ, अपनी अपनी हाजिरी लगा, मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही भैया? अब आ गया, वही तो कहे कि कुछ अधूरा दिख रहा लग रहा। चलिए, आनंद भैया फोन पे दिख रहे हैं कि नहीं, कि फोन हाथ में लगा, कान के लगा रखा है? हाँ आनंद भैया फोन लगाए हुए आ रहे हैं। आनंद भैया, चाचा, गोविंद भैया और चाचा जी, महेंद्र चाचा जी, एक लाइन में देखो भैया जी, मेरे सामने स्क्रीन कैसी दिख रही है? आरती दीदी एकदम लाइन में दिख रहे हैं चारों। वाह, क्योंकि ऐसे आरती दीदी, आ से आनंद भैया, गोविंद भैया ने पिन कर रखा है अपने आप को, उसके बाद महेंद्र चाचा हाँ जी वाले लाइन में, हाँ, ठीक मेरे है? में भी ऐसे ही दिख रहा है। उसके हेमंत बाद जी, व्यास हेमंत मुनि भैया। भैया जी हाथ जोड़ रखे हैं। हाँ भैया, मेरे में भी व्यास मुनि भैया जी दिख रहे हैं और प्रभाती लाल जी दिख रहे हैं। हाँ जी, अगले हैं भारती लाल दीदी भैया जी, उसके बाद हेमंत कौर, उसके बाद पूनम जी तो दिख नहीं रही है। अब माया से मुक्ति दिलाइए गोविंद भैया। अरे एक मिनट, अब मैं वीडियो हाँ, बनाऊंगा, पहले रुक जाओ। गोविंद भैया अ, मोह माया पाती। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवबाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 1 बजे नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान, और शाम 7 बजे स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में। वंदे मातरम।